कि इंडिया में इतने सालों से जो प्रोडक्ट चल रहा है उसमें आज भी ऐसा कोई प्लेयर्स नहीं है 100% दहेज में मैंने लिया है। आई थिंक सम थिंग्स इन लाइफ आर मेंट टू हैपन एंड थिंक मनी वाज नेवर अ लिबर्टी। मतलब वर्कड इन द बेस्ट कंपनीज ड्यूरिंग माय सीए, केपीएमजी, वोल्टास, रेमंड्स। मुखवास में और माउथ फ्रेशनर में क्या डिफरेंस होता है? 10th को हम एयर हुए एंड विद इन अ वीक वी वर 20x ऑफ द बिजनेस दैट वी वर डूइंग बिफोर। मैं लाइन ही भूल गया। शार्क टैंक पे डील मिल गया है तो एपिसोड एयर होगा, ऐसा नहीं। आई मेट हिम एंड ही टोल्ड मी यस कुछ तो वायरल करना पड़ेगा। आई वुड 100% से पीयूष इज रॉन्ग देयर। आप अपना कर्म बेस्ट कर लो, आप अपनी मेहनत पूरी कर लो, आप अपनी कोशिश पूरी कर लो, बट लक का पोर्शन जीवन में आप डिनाई नहीं कर सकते। तो आपकी शार्क टैंक की पिच में और बाकी जो आती हैं तो उनमें ये था कि आपकी पिच पे बार बार बीप का साउंड आ रहा था, तो आप शार्क्स को गाली दे रहे थे या वो गाली दे रहे थे? क्या है कि मैं कहाँ अवेलेबल हूँ, अगर मैं जनता को बताऊंगी नहीं मैं कहाँ अवेलेबल हूँ तो लोग लेंगे कैसे मुझे शार्क टैंक के बाद। तो जैसे आपने I'll tell you 100x is one of the earliest institutional investors in India. इसके बिना अधूरा है हमारा खाना। बड़ों से लेकर बूढ़ों ने इसको अपना फेवरेट है माना। भूख लगे तो सभी रखते हैं इसको अपने पास। यह है इंडिया का अपना माउथ फ्रेशनर मुखवास। हेलो एवरीवन, मैं यश लेकर आया हूँ कुछ खास जो इंडिया की अनऑर्गेनाइज्ड और अनहाइजीनिक माउथ फ्रेशनर इंडस्ट्री में कुछ नया कर दिखाने के सपने के साथ जॉय स्पून ने अपना सफर 2023 में शुरू किया। हम लोग बिना आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स और सुपारी ऐसा माउथ फ्रेशनर और मुखवास बनाते हैं जो आपको टेस्ट के साथ एक बेटर हेल्थ और बेटर फॉर यू प्रोडक्ट देता है। मैंने अपनी शुरुआत अहमदाबाद से की और हम इसे देश के कोने कोने तक क्विक कॉमर्स जैसे इंस्टामार्ट, जेप्टो, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट मिनट्स और अमेजोन के थ्रू ले जा रहे हैं और अब हम 10 प्लस एयरपोर्ट लोकेशंस पे भी हैं। और आज मैं आपसे और अमन से लेने आया हूँ बहुत सारा टाइम इन एक्सचेंज ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑफ शार्क टैंक। और आज के सेशन में सिर्फ मुखवास नहीं, बहुत सारा बकवास भी आपको देखने को मिलेगा। सो हेलो यश, वेलकम टू देसी शार्क टैंक एपिसोड 2। तो यश, शुरू से स्टार्ट करते हैं। कैसी जर्नी रही और आपका क्या प्रोडक्ट है उसके बारे में जरा एक बार ऑडियंस को बता दो। तो हम बहुत ही देसी लोग हैं और बहुत देसी प्रोडक्ट है हमारा। सो बेसिकली हम लोग इंडिया में जो माउथ फ्रेशनर्स जिसको अ लॉट ऑफ पीपल कॉल इट एज मुखवास, अ लॉट ऑफ पीपल कॉल इट एज अ मंचिंग स्नैक। माउथ फ्रेशनर में जो अनहाइजीनिक और अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है, जनरली मुखवास और माउथ फ्रेशनर्स फुल ऑफ शुगर, सुपारी, फ्लेवर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं। सो हमें इंडस्ट्री में ये गैप दिखा कि इंडिया में इतने सालों से जो प्रोडक्ट चल रहा है उसमें आज भी ऐसा कोई प्लेयर्स नहीं है जो न्यू एज मुखवास दे रहा है विद बेटर फॉर यू फंक्शनैलिटी। एंड मुखवास और माउथ फ्रेशनर्स इन इंडिया, a lot of people think of it as just a after meal thing, but it's not just a after meal thing, it's a lifestyle product. लोग इसको दिन में बहुत सारे बार खा सकते हैं, बट क्योंकि मुखवास और माउथ फ्रेशनर्स इंडिया में जिस फॉर्म में दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, a lot of them have 60, 70, 80% शुगर। एंड आप अगर जिस तरीके से ये मुखवास बनता है अगर आप वो देख लोगे तो शायद आप मुखवास खाओगे भी नहीं। अच्छा। So we saw it as an opportunity and वैशाली हु इज़ माय को-फाउंडर एंड वाइफ, उनकी मम्मी और नानी ये मुखवास बहुत अच्छा बनाते हैं। सो मुझे मुखवास बेसिकली दहेज में ये बिज़नेस आइडिया और मुखवास मिला एंड दैट इज़ हाउ इट बिगैन। दैट वैशाली हैड बीन टेलिंग मी कब से कि मुखवास का अपन काम कर सकते हैं बिकॉज़ उनका एक्सपर्टीज़ था थोड़ा प्रोडक्ट में और मेरा एफएमसीजी का बैकग्राउंड था 4-5 साल से। तो उन्होंने कन्विंस करते-करते शादी में, मारवाड़ी शादी में जनरली मिठाई और मुखवास इज़ अ कॉमन थिंग। तो उन्होंने बोला कि हम इस बार मिठाई की जगह रिटर्न गिफ्ट मुखवास देंगे। अच्छा। तो मुझे नहीं पता था कि उनका इंटेंशन ये था कि इससे जज करें कि लोगों को एक्चुअली कितना पसंद आ रहा है। अच्छा। एंड वही। लकीली आफ्टर 1 और 2 मंथ्स व्हेन अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स स्टार्टेड कॉलिंग, जो भी बॉम्बे से, दिल्ली से आए थे शादी में। क्योंकि मैं हमेशा वैशाली को बोलता था कि ये बड़े लोगों का प्रोडक्ट है, यंग जनरेशन नहीं खाएगी, बट लकीली मेरे सारे फ्रेंड्स बार-बार माँग रहे थे। तब वैशाली ने बोला था कि मैं हमेशा कहती थी इस प्रोडक्ट का पोटेंशियल है, सो व्हाई डोंट वी फोकस? तो फिर हमने लाइक प्रॉपर रिसर्च करना शुरू किया, 6 मंथ्स डीप रिसर्च किया, एग्ज़िबिशन्स किए, मार्केट साइज़ को जाना, कौन-सी ब्रांड्स क्या कर रहे हैं वो सब समझा। एंड मेरा जो एक्सपीरियंस था फूड का 4-5 साल का एंड वैशाली का एक्सपीरियंस है, शी इज़ डन लग्ज़री ब्रांड मैनेजमेंट। तो एंड प्रोडक्ट उन्होंने कोविड में पूरा सीखा था उनकी मॉम से। उनको प्रोडक्ट का काफ़ी नॉलेज एंड ब्रांडिंग एंड क्रिएटिव का काफ़ी नॉलेज था, तो दोनों को मर्ज करके जॉय स्पून वाज़ टेक्निकली आवर फर्स्ट बेबी आफ्टर आवर वेडिंग।
तो मतलब ये कह सकते हैं कि वो जॉय स्पून आपको दहेज में मिला है? 100% दहेज में मैंने लिया है और फिर दहेज में मिला है। ये मतलब इफ वैशाली वाज़ नॉट देयर एंड जो उनकी मम्मी और नानी ने जो थोड़ा बहुत उनको सिखाया वो नहीं हुआ होता तो आज जॉय स्पून नहीं होता। अच्छा, तो तो 100% दहेज को लेना आप एग्री करते हैं, लेना चाहिए, अगर बिज़नेस हो तो? बिज़नेस हो तो 100% अगर आपकी मतलब आई एम नॉट सेइंग कि बिज़नेस को हर जगह घुसाना चाहिए, बट अगेन द होल पॉइंट इज़ इफ यू आर गेटिंग अ लाइफ पार्टनर हुँ, who is equally passionate, who has goals in life, and who can match the vibe that you want in life. हुँ, I think there's nothing better than that. And in our case, I and Vaishali have dated for 12 years ओह! before we got married. तो हमारा as Namita said on Shark Tank, it's a sweet 16 love story. हम लोग स्कूल में 11 से डेट कर रहे हैं। सो मेरे केस में तो ऑफ कोर्स आई न्यू दैट वैशाली कैन मतलब शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। She had her own goals and she wanted to achieve things with equal patience that I wanted to, but she is also a different persona. I'm a workaholic. She wants to take breaks, so she settles me down in a lot of ways. So अगर आपको शादी में पार्टनर ऐसा मिल जाए जिसके साथ बिजनेस आइडिया भी हो, जिसको एक्सपीरियंस भी हो और लेगेसी में डीएनए में अगर वो प्रोडक्ट है, तो आई थिंक इट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, नहीं ये तो बढ़िया है। हाँ, जैसे ल वहीं पर ही चलते हैं स्वीट 16 में ही, तो वहाँ पे आपने प्रपोज़ किया था या वैशाली ने? यार देखो स्कूल में कैसा होता है ऑफ कोर्स वहाँ तो डरते हैं सारे ना। मैं तो बहुत आई यूज्ड टू बी अ वेरी स्टूडियस बॉय। हुँ, आई वाज ऑलवेज फोकस्ड ऑन स्टडीज एंड वैशाली को डेट करना वाज नॉट इन द प्लान। सो इट वाज माय बेस्ट फ्रेंड हु वाज डेटिंग समवन एंड ही सजेस्टेड व्हाई डोंट यू डेट वैशाली एंड मैंने भी चलो जोश-जोश में चलो करते हैं बिकॉज़ 11th में वो फेयरवेल का टाइम लाइक फेयरवेल यू गिव फेयरवेल टू द 12th वाले लोग। हुँ, सो 11th के लोग प्रिपेयर करते हैं तो देयर इज़ लॉट ऑफ इंटरैक्शन अमंग्स बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड वो जनवरी 2012 आई रिमेंबर 12th January 2012. So that is the day, you know, 10-12 दिन we were preparing for farewell and वैशाली को we used to use Nimbus. उस वक़्त Facebook Messenger भी नहीं था like Orkut अच्छा, and then Facebook आया ही था एंड Facebook पे चैट करने के लिए you used to use Nimbus क्योंकि Facebook Messenger भी नहीं था। WhatsApp वगैरह तो थे भी नहीं। सो निम्बस पे हम लोग बहुत बातें करने लगे एंड 12 जनवरी को आई टोल्ड हर आई लव यू। इट वाज़ कैजुअल, इट वाज़ नॉट सीरियस मतलब उस वक़्त तो क्या ही क्या मतलब फ्रेंड्स ने ही कहा कि बोल दे भई आज तो बोल? हाँ, मतलब आज तो भी नहीं फ्रेंड्स मतलब उसने पुश किया और मैंने करना ब बातें करनी शुरू की एंड इट I think some things in life are meant to happen and I think Vaishali was meant to happen in my life and uh, I think फ्लो के साथ हम चलते गए। We did not plan उस वक़्त के ये बात शादी तक जाएगी या क्या होता रहेगा। Because as I said मैं बंदा तो पढ़ाई पे फ़ोकस था। हुँ, तो 12th आई टॉप्ड 12th इन माय सिटी। मैंने फिर ओह! सीए किया तो इक्वली अ वेरी डिफिकल्ट कोर्स। अच्छा, 12th में कितनी परसेंटेज आई थी? 95 आई थिंक फिर उसके बाद तो सारे एसआरसीसी उधर ट्राई करते हैं। नहीं सो मेरा माय फैमिली वाज विलिंग टू सेंड मी टू बॉम्बे तो बॉम्बे में वी आई गॉट इनटू द बेस्ट कॉलेजेस एचआर एनएम सब कॉलेजेस में मेरा एडमिशन हो गया था बट देन आई आई वेंट टू डू बीएमएस। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि लाइफ में प्लान किया था कि एमबीए करेंगे बट आई लैंडेड अप इन डूइंग सीए। तो अगेन मैं हमेशा फ्लो के साथ चलता रहा हूँ तो 12th के बाद मारवाड़ी हैं तो हर जगह ऐसा सोचते हैं कि भाई चलो एंड अगेन यू हैव टू बी वेरी एक्टिव सो दैट अपॉर्चुनिटीज कम हुँ, टू यू। हुँ। सो 12th के बाद में सीपीटी का कोर्स मुझे फ्री मिल रहा था क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे। हाँ, वहाँ पे तो होता है उनका क्राइटेरिया। हाँ, तो मार्क्स अच्छे थे तो आई वाज़ नॉट इंक्लाइंड टू डू सीए बट मैंने सोचा सीपीटी कोर्स फ्री मिल रहा है और 2 महीने 12th के बाद फ्री है कॉलेज होने में तो चलो कोर्स कर लेते हैं। सो आई डिड दैट कोर्स बट क्लियर था कि सीए करना ही नहीं है बस सीपीटी में तो ऐसे ही ज्ञान ले रहे हैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो आई वी कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल्ड पाली एंड जोधपुर इज द नियरेस्ट बिग सिटी। तो ऐसा था कि चलो 12th के बाद पाली से निकल के जोधपुर जाएंगे कोचिंग का पैसा देना नहीं है रहने का ठीक है जुगाड़ वुगाड़ करके रह लेंगे 2 महीने कोर्स करेंगे फ्रेंड्स वेंड्स रहेंगे मजे करेंगे और जाकर तो बॉम्बे सीए करना नहीं है तो ठीक है 2 महीने थोड़ा ज्ञान लेके बॉम्बे चले जाएंगे। और चले भी गए बॉम्बे और बॉम्बे जब पहुंचे और स्कूल कॉलेज शुरू हुआ तब रियलाइज हुआ कि अरे यार जो मैंने सीपीटी में 2 महीने सीखा है वो यहाँ 3 साल लगाएंगे सिखाने में। हाँ,
ये तो होता है। So CBSE is actually a tougher course than Mumbai University. So CBSE में भी जो 11th-12th में सिखाते हैं उसका काफ़ी कुछ मुंबई यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में सिखाते हैं। अच्छा। एंड देन उसके मैंने CBSE 12th तो किया ही अच्छे से, उसके बाद CPT और कर लिया। सो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार घर से दूर आए हैं, बॉम्बे रह के टाइम वेस्ट हो जाएगा, 3 साल क्या करूँगा, मतलब कैट 3 साल 2.5 साल बाद प्रिपरेशन शुरू होगी, MBA वाज़ द प्लान। तो हुँ। 2.5-3 साल क्या करेंगे? जमा नहीं ऐसा कि यार बॉम्बे में घर वालों के इतने पैसे, बिकॉज़ वी कम फ्रॉम अ मिडल क्लास फैमिली एंड आई हैड बीन रेज़्ड इन ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स रेज़्ड मी द बेस्ट पॉसिबल वे फॉर देम, बट it was wasting money was never a liberty, मतलब ऐसा कभी आई हैव नॉट बीन रेज्ड इन अ वे कि भाई चलो पैसा खर्च भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। इट हैज ऑलवेज बीन रिसोर्सफुल एंड आई रियलाइज्ड कि यार मैं आई एम नॉट डूइंग जस्टिस कि मैं घर वालों से इतना पैसा मंगा के यहाँ 3 2 2.5 साल कुछ भी नहीं करूँ। इट वाज लिटरली बॉम्बे में रखड़ रहे हैं बस। हुँ। So I had a feeling कि नहीं सीए कर लेते हैं, and I joined up the course, left BMS, joined BCom HR कॉलेज एंड बस फ्लो में फर्स्ट अटेम्प्ट में सब क्लियर करते रहा। आई वर्कड इन द बेस्ट कंपनीज ड्यूरिंग माय सीए, KPMG, Voltas, Raymond's, Mahajan Ibra was my audit. So I traveled a lot. I traveled to every interior of Maharashtra you could think of. So मैंने 1 साल ऑफिस में बैठ के आराम से एसी में काम किया KPMG में। फिर मुझे चुल मचने लगी कि अरे यार सिर्फ ऑफिस में बिठा रही है, तो अपन ने तो सोचा था ऑडिट में घूमेंगे, ये करेंगे। आई चेंज्ड इट। आई हैड माय दैट टाइम हुँ। आर्टिकलशिप में 2,500-3,000 का स्टाइपेंड वाज द ICI बेंचमार्क हाँ। एंड KPMG यूज्ड टू पे 25,000। सो आई वाज एट अ स्टाइपेंड फर्स्ट ईयर में 20-25 हज़ार, जो मेरी पाली सिटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी नहीं मिलते थे उस वक़्त। अच्छा। बट 1 साल करने के बाद वापस लगने लगा कि अरे यार टैक्स तो नहीं करना है लाइफ टाइम। हाँ। So, the firm that I joined later was at a much lesser stipend. But I think I had it in me कि मुझे सीखना ज़्यादा है, पैसा was never a matter. And that feeling helped me to take that entrepreneurship route also after I finished हुँ। my CA. क्योंकि पैसे के पीछे I never ran. I always ran कि मैं क्या मेरे में लर्निंग्स हो रही है, क्या मैं इससे कुछ सीख पा रहा हूँ। एंड सीए के बाद क्लियर था कि यार पोटेंशियली बिजनेस करना ही है फ्यूचर में। एंड थोड़ा टाइम था एक्सप्लोर करने का, तो आई ट्रैवल्ड टू लाइक आई थिंक मोर देन 15 कंट्रीज सोलो। ओके। I was working on an exchange program in Prague where I was teaching high school students about India as a subject. तो मैंने जो एक्सपीरियंसेस लिए मेरी सिटी में, मतलब मुझे भी नहीं पता था, बस आते रहे और मैं लेता रहा और चलता रहा, ऐसा था। हुँ। एंड वहाँ से आया तब, सो इनफैक्ट उस एक्सपीरियंस ने मुझे थोड़ा इंडियन फूड के बहुत नज़दीक लेके आया। सो व्हाइल आई वाज़ इन प्राग, I was teaching India as a subject. So Indian food habits, Indian mithai, Indian mukhwas, everything was part of what I used to teach students. And Global Village में जब there used to be a fair at the end of the week कि भाई बच्चों को actually practically दिखाना है क्या है, तो हम इंडिया के clothes and हुँ, हुँ। festival and food रखते थे. So I had mukhwases made from Pali by Vaishali's mom with me that time as well. अच्छा, ये कब का टाइम है? This was 2017. ओके। 2017 and 18, मतलब 17 दिसंबर एंड 18 जनवरी। तो क्योंकि मुखवास की शेल्फ लाइफ बड़ी होती है और मेरे को तो पसंद था ही, तो ऐसा होता है ना, निकला जब मैं यूरोप के लिए तो साथ में वो बॉटल्स थी कि भाई चलो कहीं भी भूख लगी ये खा लेना, और बच्चों को भी ये खिला सकता है, ड्राई प्रोडक्ट है। सो इट वाज देयर दैट टाइम, बट आई नेवर थॉट दैट टाइम कि यार मैं शायद 5-6 साल बाद एक मुखवास की ब्रांड या माउथ फ्रेशनर की ब्रांड बनाऊंगा। सो आई थिंक लाइफ हैज कम टू अ फुल सर्कल हुँ। in everything I want to see. If I go back and see today, it has come to a good full circle, and करते 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 थोड़ा खुद का बिजनेस शुरू किया, 4-5 साल फूड का एक्सपीरियंस लिया, ग्रो किया, और फिर वैशाली ने आइडिया दिया यार इतनी सारी चीजें कर रहे हो तुम फूड में, व्हाई डोंट यू फोकस ऑन वन थिंग, एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज फोकस इज इम्पोर्टेंट। हुँ। एंड उसने आइडिया दिया ये, और इस पे काम करना शुरू किया, एंड लकीली हियर वी आर सिटिंग विद यू। या ओके। तो मुखवास में और माउथ फ्रेशनर में क्या डिफरेंस होता है? मतलब कि कुछ होता है या नहीं होता? So basically, Mukhwas is an Indian version of mouth freshener ओके। that is used as a after meal freshener that people use throughout the day as a munching snack, or people use for some functionality like acidity, digestion. हुँ। There are pregnancy mukhwases in India. There are hair fall mukhwases in India.
सो यू वुड ऑल्सो रिमेंबर कि बचपन में जब आपका पेट या मेरा पेट दुखता था तो अपन को मम्मी अजमे की फाकी देती थी. So that mixture of ajma with some seeds or some rock salt is also a mukhwas. So मतलब और ये इंडिया में ही है ये हैबिट. मोस्ट ऑफ इट इन इंडिया एंड साउथ एशिया में ही है. सो इट इज मतलब दिस हैबिट इज स्पेशल पार्ट ऑफ आवर रीजन. बट ओवरऑल दिस इज अ वेरी यूनिक हैबिट दैट रिलेट्स टू बिकॉज हमारे यहाँ पे खाने का सिस्टम ऐसा है. द काइंड ऑफ मसालाज वी यूज, द काइंड ऑफ फूड आइटम्स वी हैव, जिस तरह का स्पाइसेस होता है, तो डाइजेशन के लिए ये बहुत टाइम से यूज हो रहा है. ओके. एंड बस हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं. तो यश एक बार ये बता दो कि शार्क टैंक आने से पहले और शार्क टैंक आने के बाद क्या चेंजेस हुए? सो शार्क टैंक हमारे लिए हमने जून जुलाई में अप्लाई किया. एंड आने के बाद तो हमको पता ही था कि ऑफ कोर्स से सर्ज होगा. हम्म. बट 10th को हम एयर हुए एंड विद इन अ वीक वी वर 20x ऑफ द बिजनेस दैट वी वर डूइंग बिफोर इट. सो 20x मतलब अगर आप 10,000 की सेल कर रहे हो तो आप 2 लाख की सेल शार्क टैंक के बाद में दिन की एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड हमारे साथ वो जेन्युइनली हुआ है. सो द बेस्ट पार्ट ऑफ शार्क टैंक इज स्टार्टअप. सो वी आर अ 7 month old स्टार्टअप. हमने जुलाई में हमारी पैकेजिंग लॉन्च की. हमने नेम 2023 अक्टूबर में लॉन्च किया था. बट ब्रांडिंग पैकेजिंग सब करके हमने जुलाई में प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया. एंड तब से अब तक मुझे लगता है at a early stage, Shark Tank is the best platform that can give you that surge that takes you ahead directly 1 or 2 years of your journey, or even more than that. क्योंकि firstly it gives you a validation. मतलब I think may lakhs of startups apply and उसमें से 150 to 200 startups make it to Shark Tank. तो getting it to that platform, reaching there, qualifying इतने सारे rounds is a testament कि यार प्रोडक्ट में, फाउंडर्स में, आइडिया में कुछ तो दम है. हाँ. सो दैट कॉन्फिडेंस इज ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेवल. दैट एक्सपीरियंस ऑफ फेसिंग सो मेनी कैमरास. वो मतलब आई थिंक सीए फाइनल के बाद दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज सो नर्वस इन लाइफ. इनफैक्ट मैं घुसते ही आई फॉरगॉट द पिच. मतलब आई फॉरगॉट माय शार्क टैंक पिच. मतलब अच्छा आई मुझे याद ही नहीं आ रहा था. 2 बार आई हैड टू रिपीट. सो द फॉर्मेट इज it is not a lot of people say Shark Tank is scripted, but only the first 2 minutes of pitch is prepared. उसके अलावा nothing is prepared. So जब हम enter हुए तो the first 2 minutes का जो मेरा और वैशाली का ड्रामा था, which a lot of you would have seen, वो ड्रामा की मैं लाइन ही भूल गया. एंड मेरे में और वैशाली में हमेशा ऐसा होता है कि मैं थोड़ा आई एम अ मोर एक्सट्रोवर्ट पर्सन एंड वैशाली हैज नेवर बीन ऑन स्टेज मच एज आई हैव बीन. तो वो भी सरप्राइज़ थी कि भाई तू रिहर्सल में तो भूल रहा था और शार्क के सामने जाके मतलब क्या हो गया? सो एज़ आई एंटर्ड और मुझे मेरी पहली लाइन नहीं याद आ रही. मतलब शार्क टैंक वाज़ द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ दैट आई फॉरगॉट व्हाट आई हैव टू से ऑन स्टेज. आई डिडंट नो कि मुझे क्या बोलना है. एक बार ट्राई किया, नहीं हुआ. दूसरी बार ट्राई किया, नहीं हुआ. देन शार्क्स टोल्ड आप आराम से इफ यू नीड वाटर ड्रिंक एंड आराम से शुरू करो. एंड देन आई रीस्टार्टेड एंड द फाइनल कट दैट यू आर सीइंग इज द वन दैट आई रीस्टार्टेड. सो बाय गॉड्स ग्रेस वो आया नहीं. और वो 1-1.5 घंटे का शो होता है. लाइक द एक्चुअल शूट होता है. उसमें से 20-22 मिनट्स का एडिट होके आता है. ऑफ कोर्स काफ़ी जगह आप फंबल होते हो, वो पॉइंट्स नहीं दिखाते. बट आई वाज सुपर नर्वस एज आई एंटर्ड. मतलब वैशाली वाज ऑन फायर एंड ऑन शो ऑल्सो यू विल सी के मतलब वो तो लग ही नहीं रहा है उनको कुछ डर और मैं घुसते ही अपनी लाइन भूल गया. सो आई थिंक इट्स कोई भी स्टार्टअप के लिए जो भी लोग कुछ भी बोले शार्क टैंक स्क्रिप्टेड है, पैसा नहीं मिलता है स्टार्टअप्स को, शार्क्स हेल्प नहीं करते हैं या आप पैसा दे के भी शार्क टैंक में जा सकते हैं, ये सब आर ओनली कॉन्वर्जेशंस इन द मार्केट. Startups who actually make it to the tank know the real story, and now to there are so many startups in past 4 seasons. So everybody knows how genuine it is and what efforts it takes to reach there. Nothing मुझे नहीं लगता कि पूरी जर्नी में कहीं भी कोई इन्फ्लुएंस या कोई मनी या किसी का भी कुछ रोल है. In fact, Shark Tank pays you when you go for the final shoot, so your travel is paid by them, your stay is booked by them, all the internal logistics are paid by them. So आज तक शार्क टैंक ने उनसे 1 रुपया नहीं मांगा.
And I think it is because of that they have that liberty to do whatever they want. So I'll tell you one important thing. A lot of people think कि Shark Tank पे डील मिल गया है तो एपिसोड एयर होगा. ऐसा नहीं. अच्छा। So there have been cases in the past Shark Tank कि आपको डील मिला भी है तो भी आपका एपिसोड एयर नहीं हुआ. So हमको जब when we so हमारा शूटिंग हुआ सितंबर में. I'll tell you the backstory of what happens in Shark Tank. So जून में the first round started, wherein आप एक बहुत basic form होता है, and this will help the viewers to see कि उनको अगर कभी Shark Tank अप्लाई कर रहे हैं और क्या होता है actually. So जून जुलाई में applications open होता है. You apply for the first round. It's a simple form जिसमें आपको basic details डाल रहा है. उसके बाद होता है second online form, जब आपने फर्स्ट किया है अप्लाई उसके अराउंड 20 डेज 30 डेज के टाइम में वो जवाब आता है. सो यू हैव नो हेल्थ सेंटर, नो कॉल सेंटर टू कॉल आस्क एनीवन. आपको बस वो 30 दिन आप फॉर्म भर के भूल जाइए. अगर उनका मेल आया तो आगे के राउंड में होगा, बिकॉज यू कैन नॉट आस्क एनीवन. देयर इज नोबडी टू आस्क. And I think that is why, because Shark Tank doesn't charge a application fee, doesn't charge a participation fee, they have their own ways to figure out whether they want that startup or not, and वो अपने हिसाब से काम करते हैं. तो सेकेंड राउंड डिटेल फॉर्म भरते हैं, जिसमें आप एक ऑनलाइन पिच भी भेजते हैं कि वो आपकी स्टोरी क्या है उसको रिकॉर्ड करके अच्छे से आपको पिच बना के भेजनी होती है. उसके अलावा ऑल द डिटेल्स, द यूनिट इकोनॉमिक्स जो भी शार्क टैंक में पूछी जाती है वो सारी डिटेल्स आपसे पहले मांगते हैं. सेल्स एंड यूनिट इकोनॉमिक्स एंड EBITDA, स्टोरी, आपने क्यों किया, कैसे शुरू किया, कैसे मिले आप अपने को फाउंडर से, USP क्या है, आपकी कॉम्पिटिटर्स कौन है, उनका साइज क्या है बिजनेस का, आपके पर्सनल फैमिली कहाँ से हो, आप फैमिली के साथ रहते हो, क्या करते हो, एक्स्ट्रा टाइम, हॉबीज, सोशल मीडिया, लिंक्डइन, एवरीथिंग इज आस्क्ड. कंपनी में कहाँ तक कितना इन्वेस्टमेंट रेस किया है, कौन कौन है फाउंडर्स, कोई है तीसरा तो क्यों है, एवरीथिंग इज आस्क्ड. वो आप जब भेज देते हैं दैट अनदर देन दे टेक. सो हमारा जुलाई में फर्स्ट राउंड हुआ, अगस्त में सेकंड हमने फाइल किया, एंड अगस्त में सेकंड का रिजल्ट आ गया था स्टार्टिंग में. 11th अगस्त दे कॉल्ड अस टू बॉम्बे. सो दिस इज द थर्ड राउंड विच हैपेंस इन 4 मेजर सिटीज, बॉम्बे, दिल्ली, आई थिंक साउथ में कहीं 4 सिटीज में होता है, आई अंडरस्टैंड, फिजिकल राउंड, जिसमें दिस इज जस्ट बिफोर द टैंक. उनका शार्क टैंक की बिजनेस टीम विल जज के आप कैसा बोल रहे हैं, आपका बिजनेस एक्चुअली अच्छा है या नहीं है, आपका प्रोडक्ट एक्चुअली अच्छा है या नहीं. सो वी वेंट टू बॉम्बे mid of August. So there is a panel like 3 sharks sitting in front of you. They are from the business team. They'll ask you very similar questions to what sharks might ask you. सबसे वो उन्हीं की होती हैं कि This is the Shark Tank backend team. ओके। So you have to actually take the product, your pitch, everything. आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना है जैसे आप शार्क टैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. So the pitch, the initial 2 minutes and all the numbers and financials and सबको आपको वैसे ही याद करके वैसे ही जाना है जैसे आप शार्क्स के सामने जा रहे हैं. And I think being a founder, every step you prepare your best. मतलब nobody should leave 1% chance also कि यार चलो फॉर्म ही तो है ऑनलाइन भर देंगे. बिकॉज हमने, एंड दिस आई एम सीइंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, कि ये चीज़ अगर आप सारे उसमें फॉलो करोगे तो योर चांसेस टू रीच इज वेरी हाई. मतलब 1% भी चांस नहीं होना चाहिए कि आपने गलत डेटा फिल कर दिया या इस राउंड में ये डिटेल्स दे देंगे, एक्चुअल में पहुंचेंगे तब दूसरा डिटेल्स दे देंगे, ऐसा नहीं होता है. अच्छा, वहाँ भी वो आते हैं कि जैसे जो भी स्टार्टअप आए हैं, तो वो जो 3 बैठे हैं पहले वाले राउंड में, तो उन्होंने ही रिजेक्ट कर दिया कि नहीं आप नहीं जा सकते। हाँ, तो फिर आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सकते. अच्छा। सो दैट इज द बिजनेस टीम. वो आपका पिच देखेंगे, दे विल रिव्यू अगेन. इट इज अनदर प्रोसेस ऑफ 20-25 डेज वेयर दे विल जज. इनफैक्ट हमारे केस में तो इट टुक देम अ मंथ. 1 महीने तक जवाब भी नहीं आया हमारे पास में. तो बस हम अगस्त में, मिड अगस्त, आई थिंक 11th of August, हमने वो राउंड अपीयर किया और आप भूल जाओ, सो जाओ. You don't expect whether it will come, not come. Of course, you have friends, you can ask किसी को आया नहीं आया, you know, some people. I met amazing founders. So this whole journey is also a journey that you see. So when you go live, so there is the process. वो आप सब founders साथ में बैठे हैं, आप एक दूसरे से बात करते हैं, you make a lot of friends there. Then you go into the pitch, you become friends with the Shark Tank team, and luckily Shark Tank team is very friendly. So, you know, even during the physical round that we had and then the final round, the team is now, because they've had 3 seasons, they make you very comfortable, they polish you, they repair you, they try the best, they try and make out the best out of what can come out of you. So, I think that is a very good part of Shark Tank, and this is the third step, and the final step is when you get called for the tag. So, August के बाद में the 4th
step is when I think 15th or 16th of September we received a mail again. So every mail we used to jump. मतलब वो every mail आने की एक तो wait एक एक महीने का and वो mail आने का what will happen next, because this is the first time it is happening to us. So वो mail आया और सरप्राइज हमारे लिए ये होता है कि टाइम कम ही बचता था। मतलब 16-17 को मेल आया कि आपको 26 को बॉम्बे आना है। सो लास्ट स्टेप इज 3 days इन बॉम्बे। ओके। They will pay for the flights, they will pay for the stay. You go to Bombay. First 2 days they'll polish your pitch and dress क्या पहनना है वो सब फाइनल करके एज पर कैमरा क्या सही लगेगा नहीं लगेगा। Some colors would shoot the camera, some colors would not shoot the background. टी शर्ट पहनना है, जीन्स पहननी है, कोट पहनना है, ये दिखाना है। हमारे केस में हमने एक वैशाली को लोकल मुखवास बनाया था। हमने एक स्पेशल एप्रन डिज़ाइन करवाया था। सो वो कौन से कलर का होगा, क्योंकि कैमरा में भी वो सब क्लैरिटी से दिखना चाहिए। कहाँ खड़े होंगे, लेफ्ट, राइट, पिच कैसी होगी, फर्स्ट 2-3 मिनट्स, रिवाइजिंग द बिज़नेस अगेन सो दैट यू नो ऑल द नंबर्स एंड द टीम प्रिपेयर्स यू फॉर व्हाट दे नो। अंदर जाने के बाद क्या होगा टीम को भी नहीं पता। अंदर जाने के बाद शार्क्स आपकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा घुस जाएँगे, बिज़नेस में ज़्यादा घुस जाएँगे, गुस्सा हो जाएँगे आपकी इनिशियल पिच देख के, यू डोंट नो एंड योर टीम डज़न्ट नो। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स, दे जस्ट प्रिपेयर यू कि भाई आप अच्छे से देख के आओ। बट अंदर जाने के बाद क्या होगा एंड व्हेन द फाइनल डे ऑफ शूट कम्स व्हिच वाज़ 28, मतलब पूरी रात नींद नहीं आती है टेक्निकली और बहुत लंबे-लंबे वेट होते हैं। सो इट इज़ लाइक अ एक्चुअल शो वेयर यू गो, आपका मेकअप होके, सो देयर इज़ अ मेकअप बॉय, देयर आर पीपल विथ यू एवरी टाइम, 2 लोग आपके साथ में रहेंगे। सो इट्स अ फुल फीलिंग दैट यू गेट यार, इट्स अ सेलिब्रिटी फीलिंग वेयर वो पूरा शूट का फीलिंग, देयर आर सो मेनी लाइट्स एंड आपका ट्रायल्स एंड टेस्ट हो रहा है, मेकअप हो रहा है। ड्रेसेस मतलब आपकी जैसे एक सेलिब्रिटी की ड्रेस पूरी वो अच्छे से सब करके रखते हैं। सो यू गिव देम द ड्रेसेस अ डे बिफोर एंड वो उसको अच्छे से क्लीन करके सब करके रखते हैं। सो दे वांट यू टू बी चिल, कि बस आप चिल रहो, आराम से रहो। और लकीली दे अलाउ विद द फाउंडर्स 1 या 2 लोग हेल्प के लिए भी साथ में जा सकते हैं। सो दैट इज़ अनदर थिंग दैट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो। सो देयर हैज़ टू बी समवन, क्योंकि आपका वहाँ पे डिस्प्ले होगा, उसको सेट करना हो, अकेला टीम मेंबर अकेले हम तो नहीं कर सकते, हम ऑलरेडी इतना एंग्जायटी और प्रेशर में होते हैं। सो देयर इज़ समवन हू इज़ अलाउड, तो वो आपका स्टॉक वहाँ डिस्प्ले जो होता है वो करना। सो इन बिटवीन यू आल्सो हैव टू प्रिपेयर फॉर डिस्प्ले। अब वो एक अलग टेंशन, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स बहुत फैंसी डिस्प्ले कर रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स कुछ नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज़ अनदर टेंशन, भाई डिस्प्ले कैसे करना है? तो वो डिज़ाइन करवाना, क्या दिखाना है टीवी पे, क्या नहीं दिखाना है, आपको अपनी स्टोरी की वीडियोज़, हमारे मुखवास की मैन्युफैक्चरिंग वीडियोज़, हमारी वेबसाइट की क्लिप्स, सोशल मीडिया की रिकॉर्डिंग्स, एवरीथिंग हैज़ टू बी शेयर्ड विद देम बिफोर द शूट। क्योंकि अगर शार्क्स बोल दे एकदम से जाके अच्छा आपका सोशल मीडिया दिखाओ, बट बैक एंड टीम हैज़ टू हैव दैट क्लिप टू शो। हुँ। वहाँ पे आप फ़ोन नहीं चलाओगे फिर वो मेरा इंस्टाग्राम देखो। So I think they are very well prepared. The whole experience is once in a lifetime, and when you enter and you spend 5-10 minutes in the time, then it becomes a easy one-on-one conversation. ओके, सेम सेटअप पे ही होता है सब कुछ? सेम सेटअप पे ही होता है सब कुछ, सेम। इट्स अ वेरी सीक्रेट प्रोसेस अगेन। मतलब हमको शूट के दिन ये भी नहीं पता था कि हमारा कितनी बजे है शूट। मतलब बस उनका ये मैसेज आया आप सुबह 6 बजे रेडी रहना। सो मॉर्निंग 6 बजे हम रेडी थे और हमारा शूट हुआ शाम को 7 बजे। अच्छा। सो मॉर्निंग 6 बजे से आप रेडी थे, मेकअप-वेकअप हो गया था 11-12 बजे। गोरेगाँव फिल्म सिटी में शूट हुआ था, केबीसी के जस्ट पास। सो वन साइड केबीसी वाज़ हैपनिंग एंड वन साइड शार्क टैंक वाज़ शॉट। सो एवरी डे फॉर 3 डेज़ वी वेंट टू गोरेगाँव। मॉर्निंग जाते थे, रात को 10-10 11 बजे तक आते थे। दे हैड गिवन अस अ गुड होटल इन जुहू। फिर हम लोग रुक के वो पूरा एक्सपीरियंस एंड अगेन इस दौरान आप बहुत सारे जो आप पास्ट के फाउंडर्स हैं, जो साथ में जा रहे हो, बातें कर रहे हैं, एक-दूसरे से जर्नी शेयर कर रहे हैं, एक-दूसरे को समझ रहे हैं। हमारा मुखवास हम सबको खिलाते थे। चलते-फिरते हम अपना मुखवास, अपनी स्टोरी हम लोगों को खिलाते थे। वी मेड अ लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स। Our LinkedIn, we are showing all of it right now and people are liking it. So, for us it has been a joyful experience, I would say। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता ये नहीं होता तो क्या होता, बिकॉज़ आई थिंक फॉर एवरी स्टार्टअप इन इंडिया एंड आई कैन से इट ऑन रिकॉर्ड, इंडिया में अगर आप कुछ अभी नया करने का सोच रहे हैं, शार्क टैंक इज़ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म, इट्स द बेस्ट मार्केटिंग। आई हर्ड द मार्केटिंग इज़ वर्थ 15-20 करोड़ और इवन मोर देन दैट। So, other than just the marketing, the validation that is given, if you get Sharks on board, we got Ritesh on board, and I think मैंने और अमन ने बहुत बात की कि you know how he is helpful.
इनफैक्ट एक जस्ट कॉल हम अभी फिनिश करके आ रहे हैं रितेश के साथ में बिटवीन द पॉडकास्ट. सो आई थिंक it is not just about the money or marketing, it is also about the overall experience. And अगर आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं इंडिया में, one thing that you cannot miss right now is Shark Tank. ये एडवाइस मुझे किसी फाउंडर ने दी थी 1 साल पहले, एंड आई आस्क्ड हिम कि मुझे कैसे ग्रो करना है जॉयस्पोर्ट. उसने बोला कुछ तो वायरल करना पड़ेगा, एंड इंडिया में अभी अगर कुछ वायरल करना है तो सबसे बड़ा चीज शार्क टैंक ही है. सो आई रिमेंबर दिस वॉज टोल्ड टू मी बाय केरला बनाना चिप्स का फाउंडर मानस. Okay. He was there in season 1. He got deal from Aman, I think. And he's grown his business massively. Matlab, you have seen those yellow packets, right? So I met him and he told me, yash, kuch to viral karna padega. And he told कि यार Shark Tank is the best. So try अगर वहाँ पहुँच जाओ. And this was November, I think December 2023. So actually we started manifesting ये Shark Tank जाना है, Shark Tank जाना है, कुछ करना है, कुछ viral करना है. So दिसंबर से लगाकर जून जुलाई तक काम भी करते रहे, काम भी बहुत किया, मेहनत भी करते रहे, एंड शार्क टैंक मैनिफेस्ट करते रहे कि होगा होगा जाएंगे. 6 जुलाई when we got the first I think when we filed our first application, I have it written in my personal diary. I am going to Shark Tank this year. I wrote it with date. And again 6 जुलाई के बाद अक्टूबर में आई थिंक अराउंड थर्ड अक्टूबर जब हम शूट करके वापस अहमदाबाद आए बॉम्बे से, आई रोट इन माई डायरी बिकॉज द नेक्स्ट स्टेप इज एयरिंग. आपने शूट कर लिया तो नेसेसरी नहीं है एज टोल्ड कि आप एयर होंगे. हाँ. तो अब नेक्स्ट चैलेंज इज कि हम एयर होंगे नहीं होंगे. सो आई रोट इट इन माई डायरी दैट वी आर आवर शार्क टैंक विल एयर इन जनवरी 2024. आई रोट इट इन माई डायरी. हम होंगे, मतलब मैंने कहा कि मुझे भरोसा है हम एयर होंगे, क्योंकि हमारी पिच में बहुत मसाला नहीं था. देयर वाज नो बैंटर, इट वाज अ वेरी फनी पिच. तो जनरली ऐसा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग कि भाई आप वहाँ लड़के आ जाओ तो आपकी पिच एयर होगी, वहाँ मसाला दे दो तो आपकी पिच एयर होगी, आप ऐसा करोगे तो एयर होगी. नहीं, आपकी पिच में ना कुछ ऐसा था कि जैसे मान लो वो सामने से देना नहीं चाहते थे, वैसे कि पग्गी लाइरमैक्स था मूव टाइप. सो हमारी पिच में एक जो चीज़ मुझे रियलाइज हुई वेयर शार्क्स आल्सो हैड अ प्रॉब्लम इज, हमें बहुत सारे अच्छे लोगों का सपोर्ट मिल गया था. अमन, जैसे अमन ने बोला कि अच्छा आपके पास इन्वेस्टर्स भी आ गए हैं, पैसे भी आ गए हैं. सो ऑफ कोर्स शार्क्स आल्सो वांट टू कम इन एट अ वेरी अर्ली स्टेज. एंड आई थिंक उसके बाद में अनुपम ने बोला भी कि ऐसे बिजनेसेस में टू बी एबल टू मेक मनी दे नीड 10-15% स्टेक. अब वी हैड गॉन फॉर अ 40 lakhs आस्क. नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अरे कितना पैसा मांगना है वो भी तो एक सवाल है. अब मुझे तो चाहिए 1 करोड़, बट क्या 1 करोड़ की डील होगी नहीं होगी वो भी तो एक सवाल है. सो हाउ डू यू डिसाइड कितना पैसा आपको जाके मांगना है और क्या वैल्यू पे मांगना है. हाँ. सो दिस इज वेयर माई सीजन 1 से मैंने और वैशाली ने सारी पिचेस देख के रखी है, नॉट बिकॉज ऑफ दिस शार्क टैंक बट बिकॉज ऑफ आवर इंटरेस्ट इन शार्क टैंक. हाँ. And I have it in my phone notes. I have a group with myself. I think a lot of people do that. So in that group with myself, I have all these notes written. कि इस स्टार्टअप ने इतना पैसा मांगा था और उसको इतने में फाइनल मिला और शार्क्स ने क्या रिव्यू दिया. लाइक अ समरी, अ स्मॉल 5 line मैसेज कि इस स्टार्टअप ने ये पैसा मांगा था, ये हुआ, उसको ऐसे मिला. तो मैं वापस उस चैट पे गया, सारे मैसेजेस को स्टार मार्क किया, ऑफिस में एक जन को बिठाया कि इसकी अब सबरी बनाओ. देन वी वॉच्ड इट ओवर. देन वी तब हमको पता चला कि यार शार्क टैंक में मैक्सिमम डील्स हुई है 30-40 लाख से 50-60 लाख के बीच की. सो देर आर मोर चांसेस इफ यू गो विद द अमाउंट, क्योंकि अगेन हायर अगर अमाउंट बहुत हाई हो जाता है तो शार्क्स का भी पैसा लग रहा है तो उनका थोड़ा कंसर्न हो सकता है. बहुत लो होता है तो मीनिंगफुल स्टेक नहीं मिलेगा. तो हमने ये एनालाइज किया कि यार 30-40 लाख से 60 लाख के बीच की डील मैक्सिमम हो रही है. सो वी वेंट विद अ 40 lakhs आस्क. ओके. एंड वैल्यूएशन कैसे डिसाइड करे वो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है. हाँ. देखिए, उन्होंने एक क्वेश्चन ये भी बोला था कि सूरत में जितने भी इन्वेस्टर हैं उनका एक ऐसा है कि वो स्टार्टअप को ओवर वैल्यूड कर देते हैं. तो यार देखो आई थिंक मतलब शार्क्स ऑफ कोर्स आर ह्यूमन बीइंग्स, एंड आई वुड से क्लियरली दैट वो एक पर्सपेक्टिव है. कोई भी इन्वेस्टर, मतलब वेदर इट इज अ गुजराती, वेदर इट इज गुजरात और राजस्थान और दिल्ली और बॉम्बे, startup ecosystem has matured. So I think I would 100% say Piyush is wrong there, because वो mindset कि भाई सूरत में स्टार्टअप ज़्यादा वैल्यू कर लेते हैं और स्टार्टअप भाई उस इन्वेस्टर को भी पैसा बनाना. Everybody is here to make money. If they don't see value in a startup, they will not give you at that value. So अगर हमने किसी वैल्यू पे एंड
उसमें भी एक बंदा नहीं था, ऐसा नहीं था कि अमन ने मेरे पे भरोसा कर दिया और चलो ये ले। सो अमन ने 5 रुपए दे दिए किसी प्रोडक्ट का 100 रुपए वैल्यू करके, तो अमन एक सोच रहा है और उसने 5 दे दिए, शायद मैटर ना करे। मेरे उस राउंड में, द लास्ट राउंड दैट वी डिड, देयर वर 10 पीपल रफली। So it was not one, and these people, like there were people from Ludhiana, there were people from Bombay, there were people from Surat. So the person from Gulab Boys, of course, did a bigger check, but a lot of people participated. So लोग, इतने सारे लोग जज कर रहे हैं, उनको डिसीजन ले, ऑफ कोर्स दे सी सम वैल्यू इन अस, दे सी कि उनको अपसाइड मिलेगा, क्योंकि वो इसमें पैसा हमको खुश करने के लिए नहीं डाल रहे, वो भी पैसा बनाने के लिए चाह रहे। सो आई डोंट सी इट मेक सेंस कि भाई सूरत में इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं या गुजरात में ऐसा करते हैं। ऑफ कोर्स देयर माइट बी 1-2 केसेस वेयर दिस हैज हैपेंड इन पास्ट, बट हमारे केस में ऑफ कोर्स वो एक प्रॉब्लम ये भी है कि 1-1.5 घंटे का वो टाइम फ्रेम होता है, जिसमें शार्क्स को हमारे बारे में सब समझ लेना होता है और हमें जितना इन्फॉर्मेशन होता है वो बता देना होता है। अब उस टाइम में हम इतना सब नहीं एक्सप्लेन कर पाए, एंड वी आई रिमेंबर वी वुड हैव काउंटर्ड पीयूष आल्सो, बट वो सब कुछ तो एडिट में नहीं दिखेगा। सो आई थिंक वो टाइम फ्रेम कम होता है, एडिट हो गया, आधी चीज़ें आती है, काफ़ी चीज़ें हम बोले होती है वो भी घट जाती है। ऑफ कोर्स एडिट टीम टीआरपी के हिसाब से शो एडिट करेगी। सो आई थिंक द पॉइंट, द लास्ट पॉइंट दैट यू मेक कि आप डील ले आए, शार्क्स डिड वांटेड टू कम, मतलब अमन ने बोला कि यार मुझे बहुत डिफिकल्ट हो रहा है बाहर आना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सो आई थिंक उनको एक प्रॉब्लम ये लग रही थी कि उनको स्टेक ज़्यादा चाहिए था, उनको फाउंडर्स हम बहुत पसंद आया, उनको आइडिया बहुत पसंद आया, but they wanted a 10-15% stake and we had crossed that stage very early कि यार हम 10-15% देते अगर उस वैल्यू पे, तो उन्होंने 2-2.5 करोड़ रुपए डालने पर पे। सो हमारी आस्क की 40 लाख थी, क्योंकि हम देना नहीं चाहते थे वो पैसे। नहीं, जिस हिसाब से पीयूष दिख रहे थे, कॉन्फिडेंट थे कि वो कह रहे हैं आप ही को डिसीजन बनाने दोगे, तो लग रहा था कि उनको पता है कि ये मना ही करने वाले हैं। हाँ, मतलब हमको भी लगा था ये मना करने वाला है, क्योंकि रितेश स्टार्टेड दैट वे। बट यार मेरा मतलब लाइफ में हमेशा एक चीज़ रहा है मन में, एंड तक हार नहीं मत। नहीं, वो भी कभी रहा था। हाँ, आई थिंक रितेश ने बीच में जब अनुपम एग्जिट हो रहा था, जब अनुपम ने बोला कि मैं सोच रहा था इंडिया में ऐसी, हाँ, ब्रांड आएगी और मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा, तो वो आएगी, तो मैंने बोला कि हाँ हम आ गए। तो उनका ये था कि मुझे नहीं दिख, मैं हाँ आ पा रहा। अनुपम ने, तो फिर रितेश ने बीच में लाइन ऐड की, ये लोग हार नहीं मानने वाले। हाँ, So I think I don't leave. Matlab, in fact, every shark that got out, we had some point to counter to them. Everybody, Anupam, Namita, everybody. But we genuinely wanted Ritesh. So Aman and Ritesh were in our minds actually, because of their personalities. Aman comes with a very joyful personality, a very funny vibe that I associate. Ritesh comes from a background that I relate to, because very humble background, started from scratch. We started from scratch. He's a Agarwal Mania. We are from Rajasthan. So and again, I knew that he has dated Geet, his wife, for 11 years. He told, and I and Vaishali also had dated for a very long time. So I was very much able to relate to his age, personality. I think Ritesh is also quite young as compared to other sharks. तो वो सारी चीज़ें हुई, एंड जब उन्होंने बोला ये है उनके कंसर्न्स, एंड इट वाज नॉट प्लान्ड आल्सो। उन्होंने बोला, मैंने एड्रेस कर लिया। मुझे लगता है मैं 1 सेकंड भी लेट होता अगर वो एड्रेस करने में, तो वो मना भी हो जाता उस दिन। बट वो किया, एंड इनफैक्ट जो शार्क टैंक में नहीं दिखाया वो ये था, रितेश के ऑफर देने के बाद भी हम बाहर गए सोचने के लिए। हाँ, सो हम बाहर गए सोचने के लिए, and हम बाहर के लिए, एंड यू विल रिमेंबर द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वैशाली आस्क्ड मी, हम बाहर क्यों आए? क्या चाहिए तुम्हें? और मतलब वी वर इनफैक्ट रेडी कि चलो टू हैव समबडी ऑन बोर्ड, जो हमारा लास्ट राउंड हुआ था उस पे भी हम चले जाएंगे। बट बीइंग द जेन्युइन पर्सन दैट रितेश इज, ही गिव अ वेरी फेयर ऑफर, एंड इट वाज अनडिनाइबल, देयर वाज नो काउंटर वी हैड टू मेक। सो हम बाहर गए और वापस 10 सेकंड में अंदर आ गए। अच्छा, कोई बात नहीं हुई। बड़े बात की वजह ने बोला क्या बात करनी है भाई, अमन तो एक ले लो, कैमरे पे दिखाया नहीं भाई। ये कैमरे पे दिखाया नहीं। हम्म, So it was like all sides से ले वाला भाई, ले and वैशाली was also like ले क्या सोच रहा है भाई। But I had to take that time। मैंने कहा यार भाई एकदम से let's not get into the heat of moment, एक बार बाहर जाके सोच लेते। But my whole point is, अगर उस 1 मिनट जो हम बाहर गए उसमें भी वो अदर शार्क्स अगर रितेश का माइंड चेंज कर देते तो शायद वो डील नहीं होती। वो दिख भी रहा था कि मतलब जब आप बाहर चले गए थे उसके बाद भी They were discussing this. So I think again सब कुछ
आप अपना कर्म बेस्ट कर लो, आप अपनी मेहनत पूरी कर लो, आप अपनी कोशिश पूरी कर लो, बट लक का पोर्शन जीवन में आप डिनाई नहीं कर सकते। सो वो लक था कि उस दिन वहाँ पे चेयर पे रितेश थे, को लक था कि मैं उस टाइम पे उनको बोला इमीडिएटली, मेरे पास कुछ आंसर रेडी था उनके कंसर्न को एड्रेस करने के लिए, और वो भी लगता कि हम बाहर गए और रितेश का माइंड तब तक शार्क्स ने नहीं चेंज किया। So all that led to our D, and luckily we love the climax as to how happened, because हर कोई यही बोलता है कि अरे हम आप तो डीन छीन के ले आए। हाँ, And but we are very happy to have Ritesh on board. We met him right after the tank, and he told us about all this. But he is very confident about us. So he's put the money on the founders. Of course, the product is strong, but he's put money on founders, and that is what he genuinely does. He not only, of course, every investor would want their money to grow, but he also want the ecosystem to grow, founders like us to do something and take businesses to next level and build something out of India. He is very much interested into India going global, young founders doing something, young founders. So we have this backstory of supporting 100% women run facility. So all these points are very important for it. So other than, I think he has his own checklist of a shark, which not all of them have. बट ये चीज़ अगर पीयूष को पता चलती, क्योंकि वो भी ऐसे बिज़नेस में डालते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। तो आपने ये बताया कि उनको अच्छा वहाँ पे तो टाइम ही नहीं मिला ये सारा। हमने बताया था यार, बट अब क्या होता है कि अगेन वो भी एक लक होता है कि आपका डिस्कशन किस फ्लो में जाए में, बिकॉज जैसा आपको टीवी पे दिखाते हैं कि एक शार्क के बाद दूसरा शार्क क्वेश्चन पूछ रहा है, वैसा नहीं होता है। एकदम से अमन क्वेश्चन पूछ रहा है, बीच में अनुपम पूछ रहे हैं, एकदम से नविता पूछ लेंगे, एंड देन एट वन पॉइंट यू आर कंफ्यूज कि आपको जवाब किसको देना है। सो एकदम से एकदम से धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्वेश्चन आ रहे होते हैं और आपको जवाब देना है, सबको एड्रेस करना है। आपका क्वेश्चन जवाब खत्म नहीं होता उससे पहले तो दूसरा बीच में आ जाता है। सो द एडिट इज सिंपल, बट द कॉन्वर्सेशन इज लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वुड डू। एडिट में आपको वो इतना क्रॉसओवर नहीं दिखता है। सो सारे कॉन्वर्सेशन हुए थे, बट वो डायरेक्शन किस में जा रहा है, क्या हो रहा है, and हमारा डायरेक्शन दैट टर्न्ड आउट वाज एवरीबॉडी लव्ड अस एज फाउंडर्स। हमारी स्किल्स बहुत कॉम्प्लीमेंटिंग थी। वी वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर प्रोडक्ट। हमको बहुत हिलाया डुलाया गया कि आप मुखवास माउथ फ्रेशनर के अलावा भी कुछ करोगे, कुछ करना चाहते हो, क्या करोगे। वी स्टक, यू आर स्टक कि हम यही करेंगे और इसी से 50-100 करोड़ बनाएंगे, उसके बाद सोचेंगे और प्रोडक्ट ऐड करना है जो भी। So all that helped to frame the conversation, and of course अगर कुछ होता तो पीयूष also was very interested, उनको लगा था आइडिया काफ़ी अच्छा, फाउंडर्स काफ़ी अच्छे, बट अगेन उस दिन रितेश लिखा था हमारे किस्मत में एंड वी गॉट हिम। तो आपकी शार्क टैंक की पिच में और बाकी जो आती हैं, तो उनमें ये था कि आपकी पिच पे बार-बार बीप का साउंड आ रहा था, तो आप शार्क्स को गाली दे रहे थे या वो गाली दे रहे थे? ऐसा क्या था उस बीप साउंड में? हमारी शार्क टैंक पिच में मैक्सिमम बीट्स थी, हाँ। एंड मेरे को मतलब लोग मुझे पूछ रहे थे आप शार्क को गाली दे रहे थे, शार्क्स आपको गाली दे रहे थे, क्या हो रहा था, लाइक हुँ। व्हाई वर देयर सो मेनी बीट्स। सो बेसिकली दीज बीट्स, मतलब जब व्हेन वी वर शूटिंग एंड दे वर आस्किंग अगेन एंड अगेन कॉम्पिटिटर्स कौन थे, सो पास पास वाज द कॉम्पिटिटर दैट वी हैड मेंशन। Now, ओके। I think the business team, because PassPass is part of DS Group. So, a lot of data that I had, because I am a chartered accountant and I have access to a lot of information, they could not find it कि भाई ये जो बोल रहे हैं ये कहाँ से information मिलेगा. Plus, legal में ऐसा हो सकता है कई बार कि if they show it on that show, maybe the group might sue them कि आपने हमारा reputation खराब किया या something like that. ओके। Seeing all that on a safer end, they thought कि भाई इसको beep कर देना ही better है. That is what I feel. I don't know. There is no communication from them. लेकिन वहाँ पे चंदन का भी नाम लिया था। So again, PassPass is a bigger. DS Group is a big shark. So ओके। they have the capacity to come back to them. उनको ये Probably the other players are a little smaller. So I think they took that conscious call कि भाई इनको कर देना. And I think I can tell you हमारे Shark Tank pitch में maximum beeps थे. So if you go and see, you'll realize ये बार बार beep क्यों आ रहा है, but there's no गाली, there's no banter. It is a brand that has come up and it is PassPass. I'm revealing here for the first time कि हमारी पिच में जो बीप थी बार बार वो PassPass है, और ऑडियंस में काफी लोगों ने गेस भी किया था उसको, एंड यू आर राइट।
ओके। तो बाकी जैसे शार्क टैंक्स पे ये बोलते हैं कि उनका कितनी एप्लीकेशन आपके हिसाब से आती है और कितनी एक्सेप्ट होती है? यार आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर बट व्हाट आई हैव हर्ड इज के करीब लाख 2 लाख एप्लीकेशंस आती है, मोर देन 1 लाख। आप एक नंबर ले लो कि ओके। 1 लाख एप्लीकेशंस आती है। रफली उसमें से प्रोबेबली 5 to 10% सेकेंड राउंड तक पहुंचते हैं। उसमें से अराउंड 1000-1500 स्टार्टअप्स थर्ड राउंड तक पहुंचते रहेंगे और उन 1500 में से रफली 150 स्टार्टअप्स फाइनल पिच शार्क्स को करते हैं। अच्छा, तो वो एक ब्रांड आया था, एक तो नोवेल फोकाई, वो जो नाभि गोल करती थी। हाँ, तो फर्स्ट और ऐसे ही एक सिपलाइन आया था। तो मतलब कि वो जो पहले बैठे थे उनको पता था कि ये प्रोडक्ट में कुछ जान नहीं है, लेकिन भेज देते हैं। So I'll reveal one important thing which I forgot. हुँ, Shark Tank, see, understand. Shark Tank is a business. हुँ, Sony is the production house and it's a business. उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? रेवेन्यू। रेवेन्यू कहाँ से आएगा? टीआरपी से। हुँ। सो अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग इज इम्पैक्टेड इन अ वे कि क्या इस स्टार्टअप को दुनिया देखना चाहेगी। हाँ, सो अंडरस्टैंड इन अ वे कि शायद जॉयस्पून मेरा प्रोडक्ट नहीं होता, कोई नॉर्मल प्रोडक्ट होता, बट अगर मेरी और वैशाली की स्टोरी अगर बहुत इंटरेस्टिंग है जो ऑडियंस सुनना चाहेगी, या बहुत फनी है जिससे ऑडियंस हंसना चाहेगी, या बहुत क्या बोल सकते हैं, बहुत डिबेटेबल है और हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं उसमें, अरे भाई ऐसा कैसे, हाँ। दैट दे ऑफ कोर्स हैव सम इंटरेस्ट टू ब्रिंग सच स्टार्टर्स बिकॉज अल्टीमेटली उन लोग को टीआरपी चाहिए। So हुँ, in round 1, 2, 3 and 4, one baseline that every founder has to keep in mind is आपको ऑडियंस को भी क्या देखना पसंद है वो भी ध्यान रखना। हुँ, So there has to be some fun, there has to be some masala, there has to be some preparation on what will get TRP. हुँ, पूरा प्रिपेयर आप नहीं कर सकते, 60-70% आपको नेचुरल रहना पड़ेगा, बट एक एंगल वो रखना पड़ेगा कि दुनिया क्या देखना चाहेगी। हुँ, सो इन आर केस जैसे हमें हमेशा लगता था कि आर स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, 12 years ऑफ मी डेटिंग वैशाली, और सो हमने पिच में वी मेड इट अ पॉइंट कि हम उसको लेके आए। सो एवरी फाउंडर हैज टू फाइंड कि उनकी लाइफ में क्या इंटरेस्टिंग हुआ है जो उनको लगता है कि इंटरेस्टिंग होगा दुनिया को देखने के लिए। सो यू लिस्ट डाउन दोज पॉइंट्स, फिर उसमें से डिसाइड करो कि क्या रिलेवेंट आपको लगता है दुनिया को दिखाने के लिए, एंड दैट यू सो एक टिप जो मैं बहुत फाउंडर्स को दे सकता हूँ जो नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे, हुँ, जब आप शार्क टैंक की एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, फाइंड आउट द पॉइंट्स दैट यू थिंक द ऑडियंस वुड लाइक टू सी। आपकी स्टोरी ओके। में क्या-क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको लगते हैं, उसको आप मतलब 2-4 लोगों से, आपके आस-पास लोगों को उनको बताओ उसके बारे में कि हुँ, भाई मैं ये सोच रहा हूँ, बिकॉज़ हमें लगता है हमारी कुछ चीज़ इंटरेस्टिंग है बट शायद उनको ना लगे। हाँ, हमने हमारी पिच बिफोर शार्क टैंक करीब 50 लोगों को दिखाई रहेगी। अच्छा। हाँ, सो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाओ, एंड देन व्हेन यू आर गोइंग इन द टैंक, keep one two three information pieces that you think कि आपको बताने ही है। You're not just pitching it to sharks, you're pitching it to 150 crore हुँ, Indians. So उस एंगल को भी मुझे मेरी पैकेजिंग के बारे में बात करनी है, मुझे मेरे प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, मुझे वहाँ बोल के आना है कि मैं कहाँ अवेलेबल हूँ। अगर मैं जनता को बताऊंगी नहीं मैं कहाँ अवेलेबल हूँ, तो लोग लेंगे कैसे मुझे शार्क टैंक के बाद। सिंपली। सो आई हैव टू स्पीक अबाउट चैनल्स, आई हैव टू स्पीक अबाउट माय पर्सनल स्टोरी, मेरे को प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बार-बार बताने हैं। मेरे को एज़ अ फाउंडर मुझे बताना है कि हमने ये क्यों शुरू किया है। तो क्या-क्या चीज़ें आपको बतानी ही है, वो आप लिख के वो तो प्लान करिए कि आप शार्क टैंक में जाके वो बोलें। बिकॉज़ अगर लोगों को नहीं बोला होता कि हम कोई कॉमर्स पे भी प्लान कर रहे हैं लॉन्च होने का, तो लोगों को कैसे पता चलता? और वो कैसे जाते हैं ज़ेप्टो पे, क्योंकि इन स्विगी, इंस्टामार्ट वाज़ द स्पॉन्सर। हुँ, स्विगी, इंस्टामार्ट पे चले जाते हैं, ज़ेप्टो पे, बिग बास्केट पे, फ्लिपकार्ट मिनट्स पे कैसे जाते हैं? सो व्हेन आई सेड क्विक कॉमर्स, व्हेन आई सेड अमेज़न, पीपल वर लाइक अच्छा इनको तो अमेज़न पे मैं देख लेता हूँ। हाँ, सो दैट विल इम्पैक्ट योर सेल्स। सो यू डोंट ओनली हैव टू थिंक कि मुझे डील लेके आनी है शार्क टैंक पे। हुँ, आपको सेल्स भी लानी है, बिज़नेस भी लाना है, दुनिया को अपना सब कुछ दिखाना है। सो आपको क्या दिखाना है और क्या दिखाना ज़रूरी ही है, वो आपको सोच के जाना पड़ेगा। हुँ, जैसे हमने एक एंगल सोच के गए थे कि भई सबको एक सवाल होता है कि मुखवास क्या होता है? हुँ, एंड दैट टेक्निकली केम इन एज़ अ क्वेश्चन एंड वी हैड प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि हमें बताना था दुनिया को कि मुखवास क्या है। हाँ। तो जैसे किसी के पास स्टोरी नहीं होती, तो वो खुद भी तो बना सकता है ना? ज़रूरी थोड़ी है कि उसको वही वाली स्टोरी होनी चाहिए। देखो स्टोरी में कुछ तो जेन्युइनिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं पूरी स्टोरी बना दूँ। हाँ,
दैट कैन नॉट बी द केस, दैट बिकॉज आप जब भी जा रहे हो दुनिया के सामने, यू हैव टू बी ओरिजिनल, एंड वो दिख जाता है आपके कम्युनिकेशन एंड हाव भाव में. बट स्टोरी के कौन से पोर्शंस थोड़े फैंसी हैं, हम्म, क्या दिखाने हैं, आपको उसको थोड़ा पॉलिश करना पड़ेगा. दैट इज द कैच. स्टोरी तो आपको जेन्युइनली रखनी पड़ेगी, बट स्टोरी में फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी स्टोरी में किसी ने बहुत हार्डशिप देखा है, जैसे मान लो मेरी स्टोरी में अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए होते, दैट माइट बी स्मॉलर थिंग, मुझे लगता है मेरे बहुत सारे दोस्तों को नहीं दिए, क्या फर्क पड़ता है. हम्म, बट फ्रॉम द स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू दैट बिकम्स अ चैलेंज कि यार मेरे घर वालों ने भी मुझे पैसे नहीं दिए एंड स्टिल आई एंडेड अप स्टार्टिंग दोस्तों से क्रेडिट कार्ड का पैसा लेके या कुछ. हम्म, सो अब उसको हाईलाइट करना है, तो वंस यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर स्टोरी, हमने पूरी स्टोरी हमारी लिखी, उसमें हमको क्या क्या हाईलाइट लग रहे थे वो लिखे, एंड उसके बेसिस पे डिसाइड किया कि क्या क्या दिखाना है. तो स्टोरी तो हर इंसान की लाइफ में थोड़े तो अप्स एंड डाउन्स होते हैं. सो वो आप बैठ के आराम से सोच के लिखेंगे तो आपको अल्टीमेटली पता चल जाएगा. अच्छा, अब जैसे मान लो किसी ने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर ली स्टोरी पे और वहाँ जाके जो उनकी टीम है, वो कह रही है यार ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। नहीं, स्टोरी पे टीम कुछ नहीं बोलती है, टीम सिर्फ 2 मिनट्स का जो आपका स्टार्टिंग का पिच है वो बोलती है, फिर आपको क्या बताना है आपको नहीं बताना है वो सब आपका चॉइस है. अच्छा, दे वोंट टेल कि मुझे आपको पालिका बताना है नहीं बतानी, टीम कुछ नहीं बोलती है. अच्छा। टीम स ओनली प्रिपेयर्स यू फॉर द फर्स्ट 2 मिनट्स ऑफ पिच, जो आप जाते ही हुँ, कंटिन्यूअस बोलते हैं एंड आप फाइनल बोलते हैं कि भाई मेरी ये आस्क है, हुँ, वहां तक प्रिपेयर्ड 2 मिनट्स, ओके, नॉट इवन 2 मिनट्स, दैट रफली 90 सेकेंड्स. अच्छा, एंड उसके बाद का शार्क्स ऑटोमेटिक पूछेंगे आपकी क्या स्टोरी है, वो एक फिक्स्ड क्वेश्चन है कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, आप कैसे मिले, आपने कैसे शुरू किया. So, उसमें फिर आप अपनी स्टोरी बताते हैं. तो शार्क टैंक पे आने से पहले भी आपने कहीं से फंडिंग रेज़ कर रखी है? हाँ, हम लोग आई थिंक वी आर अ लकी स्टार्टअप जिसमें हमने जॉय स्पून शुरू होने से पहले फंडिंग रेज़ कर ली थी. अच्छा, सो वैशाली और मैं काफ़ी एग्ज़िबिशंस करते थे एंड वी रेज़्ड 1.25 करोड़ इवन बिफोर स्टार्टिंग द ब्रांड. ओके, A lot of founders I can say कि even before, if you have an idea, if you want to raise 1.25 crores at the moment, and if you have a good idea, if you are good founders and product में दम है, you can check out 100x.vc, go to their website. It's an open application, you can apply for the latest classes. There's no negotiation के कितना पैसा मिलेगा, there's no negotiation के कितना equity देना है. हर स्टार्टअप को 15% देना है 1.25 करोड़ के लिए. सो आप अच्छा, अप्लाई, इट्स अ फिक्स, तो आपको टेंशन भी नहीं है कि मेरे को कितना लेना है कितना देना है, कुछ भी नहीं. इट्स अ फिक्स्ड, आप जाओ वहां पे अप्लाई करो, आपके आइडिया में दम है और आप 15% देना चाहते हो और 1.25 करोड़ लेना चाहते हो तो ही आप वहां जाओ. तो मेरे हिसाब से यही चीज़ वो कह रहे थे कि बाहर जो इन्वेस्टर हैं वो ऐसे ही स्टार्टअप की वैल्यू ओवर वैल्यूड कर देते हैं, सो क्योंकि जैसे आपने I'll खुद tell you, 100x is one of the earliest institutional investors in India. Their founders like Sanjay Mehta is one of the first investors in brands like Zepto. सो ओके, वो लोग का भी थीसिस है. दे आई थिंक संजय मेहता ने व्हेन ही हैड इन्वेस्टेड, यू जस्ट गूगल हिज नेम, उन्होंने वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न्स इन फ्यू स्टार्टअप्स इन इंडिया निकाले. अच्छा, ही इज द प्रिंसिपल ऑफ 100x. सो आई डोंट थिंक के उनके थीसिस राइट नहीं होते या अर्ली स्टेज वीसी, उनको पोटेंशियल दिखता है. हुँ, एक आज अगर मैं देखता हूँ मुड़ के पीछे, एक कंपनी में 15% स्टेक होल्ड करना किसी स्टार्टअप के 100x के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा परसेंटेज होता है 15% स्टेक. हुँ, तो वो अगर किसी स्टार्टअप में अर्ली स्टेज मिल जाता है जिसका आइडिया आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसके फाउंडर्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड वैल्यू. सो हुँ, इट्स अ विन विन फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स एंड 100x, बिकॉज उनको पता है कि उनको बहुत अर्ली स्टेज पे बहुत बड़ा एक कंपनी का चंक मिल रहा है. और दे सेव अ लॉट ऑफ देयर टाइम क्योंकि उनको कुछ नेगोशिएट नहीं करना है. एंड स्टार्टअप्स जो अप्लाई करते हैं उनको भी पता है कि उनको कुछ नेगोशिएट नहीं करना है. इट्स अ फिक्स सेट, ऐसे ही होगा सबके साथ में. वेदर यू आर मेकिंग मनी, वेदर यू आर नॉट मेकिंग मनी, भले आपने सेल चालू किया है या भले आप 50 करोड़ की सेल कर रहे हो, हुँ, उनके वहां पे जाओगे तो 15% देना पड़ेगा और 1.25 करोड़ लेना पड़ेगा. सो इफ यू आर रेडी फॉर इट, यू गो फॉर इट. देयर ओनली कंडीशन इज देयर चेक हैज टू बी फर्स्ट चेक इन द कंपनी. ओके, इफ यू ऑलरेडी हैव अ इन्वेस्टर, 100x विल नॉट कम इन. अच्छा, हाँ. सो दैट इज वन कंडीशन. एंड सेकंड कंडीशन इज आप तभी आओ हमारे पास में जब आपको 1.25 करोड़ लेने हैं और 15% देने हैं. अच्छा, बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सेल्स इतनी हो ये नो क्राइटेरिया. तो मेरे सेल्स इतनी होनी चाहिए, सेल्स नहीं होगी तो भी हो जाएगा, सेल्स होगी तो भी नहीं होगा. अच्छा, द अदर क्राइटेरिया इज बिजनेस, फाउंडर्स, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज एंड प्रोडक्ट.
अच्छा, मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की और मैं सीधा जा सकता हूँ? यस, यू कैन अप्लाई टुडे, आज घर जाके। हाँ, मैं ज़रूर करूँगा। अच्छा, मतलब ये तो अच्छी तो चीज़ है। वो एवरी 6 मंथ्स में 15 स्टार्टअप्स में सवा करोड़ रुपए डालते हैं। हुँ, वो 15 स्टार्टअप्स को वो बॉम्बे बुलाते हैं। उन्हें 28 डेज़ का मास्टर क्लास, ट्रेनिंग, फाइनेंशियल्स, प्रोजेक्शंस कैसे दिखाना है वो सब सिखाते हैं। बहुत सारे अच्छे फाउंडर्स से मिलवाते हैं। सो इट्स आल्सो अ सपोर्ट दैट दे गिव। दे प्रिपेयर यू कि भई आगे कैसे होगा, क्या होगा? इफ देयर इज़ एनी सपोर्ट नीडेड फ्यूचर में दे गिव यू। सो देयर इज़ अ फुल मॉडल। सो एवरी 6 मंथ्स देयर इज़ अनदर क्लास। वी वर पार्ट ऑफ दैट क्लास 10, उसके बाद 11 हो गया, 12 हो गया, आई थिंक 13 भी हो गया। ओके। तो बाहर जब बाहर इन्वेस्टर के पास जाते हैं, तो उधर ऐसा सिस्टम चलता है कि पिच देनी होती है, वहाँ भी सेम रहता है? यस, यस। सो द सिस्टम इज़ फिक्स्ड। आपको अपना आइडिया को 50 इन्वेस्टर्स को दिखाना पड़ेगा। 50 में से 48 लोग बोलेंगे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, 2 लोगों को इंटरेस्ट आएगा, 1 लोग आप उसमें से शायद आगे थोड़ी बात बढ़ेगी और वो एक इंसान भी शायद 2 महीने बाद पैसा नहीं डालेगा। और फिर आप वापस 50 लोगों को रीच आउट करोगे और उसमें से कोई क्लिक होगा। बिकॉज़ द रिजेक्शन इज़ कंटीन्यूअस, पिचिंग इज़ कंटीन्यूअस, इट हैज़ टू बी डन रेगुलरली एंड for a startup to grow, it is important that for D2C startups like us, money is important to grow aggressively, faster. So I think it's a process, and I'm lucky that I'm being a chartered accountant. I know a little bit about these, I understand these things, and that has helped us in a long way. So I can say any chartered accountant who's listening to this, people who are aspiring chartered accountants or CAs already in job, सीएस कैन बी रियली गुड इन स्टार्टअप इकोसिस्टम। आप ये मत सोचिए कि आप सीए कर रहे हैं और बिज़नेस करना चाहते हैं तो सीए नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा से बिज़नेस करना चाहता था तो भी मैंने सीए किया। मैंने सीए फिनिश करने के बाद भी जॉब नहीं किया और एंटरप्रेन्योरशिप को चुना। सो आई थिंक सीए एज़ अ कोर्स हैज़ हेल्प्ड मी इन अ वेरी बिग वे इन रीचिंग व्हेरेवर आई एम। इट हैज़ टॉट मी फाइनेंस, इट हैज़ टॉट मी मैनेजमेंट, इट हैज़ टॉट मी हार्ड वर्क। हुँ, एंड इट हैज़ टॉट मी कि 100% देना पड़ेगा, नहीं तो वो जो एक कट ऑफ होता है हमारा 200-250 मार्क का, 1 मार्क से रह गए तो आपको 6 महीने का अटेम्प्ट पूरा देना है। लगेगा। सो जो मैं आपको चीज़ बोल रहा था कि 100% लाइफ में मेहनत करनी होती है, वो मैंने सीए से सीखा है। कि साला 1 घंटा मैंने अगर कम पढ़ाई की तो 6 महीने मुझे वापस एग्रीगेट नहीं बना तो मुझे 6 महीने वापस। हुँ, सो वो 1 मार्क के लिए मैं अपने खाना भी छोड़ देता था कई बार हुँ, कि यार नहीं ये मिस कर दिया और कल एग्ज़ाम है और यही आ गया तो। हुँ, So that way मतलब it teaches you a lot of life skills. It has given me the network in Bombay. I used to stay with 500 chartered accountants in work in progress. It, ओके, like RVG is a CA factory in India basically. वहाँ का पास परसेंटेज इज 5x द नॉर्मल इंडस्ट्री एवरेज। अगर सीए का पास आउट परसेंटेज बाहर 2-3% है तो आरवीजी का 15% रहेगा। ओके। सो आई यूज्ड टू स्टे देयर, तो वो मुझे सीए की वजह से वो हॉस्टल मिला क्योंकि उस हॉस्टल में एंट्री सिर्फ सीए स्टूडेंट्स को है। हुँ, वहाँ से बहुत सारे फ्रेंड्स बने, बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ मेरे लिए ओपन हुई एंड आई थिंक व्हाटएवर आई एम टुडे इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द डिग्री दैट आई हैव, माय फैमिली सपोर्ट एंड वैशाली एंड माय फ्रेंड्स लाइक राज हू इज़ माय चाइल्डहुड फ्रेंड। हुँ, जिनके पास 2% आई यस, यस, आपको एकदम बराबर याद है मेरे पास 2%। तो आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो वो क्या हेल्प करता है कि जो सीए बनते हैं उनके लिए बिज़नेस में? सो आईसीएआई लकीली ये स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना मैच्योर हो गया है, लास्ट 2 ईयर से स्टार्टअप स्फीयर करके एक प्रोग्राम करता है एनुअली। फर्स्ट ईयर वो बॉम्बे में हुआ था। अच्छा, देयर इज़ अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। जिस एग्ज़िबिशन की मैं बात कर रहा था जहाँ मुझे मेरे फर्स्ट इन्वेस्टर मिले, हुँ, दैट हैपेंड इन आईसीएआई। सो अच्छा, इट्स अ लिंक्ड स्टोरी। मतलब हुँ, दैट वाज़ माय फर्स्ट एग्ज़िबिशन इन बॉम्बे क्योंकि कोविड के बाद में हम बॉम्बे जा गए नहीं थे कुछ भी प्रेज़ेंट करने के लिए और 2023 में फर्स्ट चांस मिला और आईसीएआई ने भी पहली बार स्टार्टअप फेयर किया। बड़े-बड़े लोग बुलाए थे, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन बिज़नेस एंड आई थिंक अमन गुप्ता बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैड हुँ, कम, president had come. So it was a very big show in BKC. And we had one small table of 2 feet by 4 feet in that big show. And on that table, we met our first investor 100x. So they came, one of our friends brought him to our stall कि अरे देखो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बिजनेस कर रहा है और ये प्रोडक्ट है, एंड ही ट्राइड आवर प्रोडक्ट। सो द हुँ, सीएफओ एट 100x ट्राइड आवर प्रोडक्ट, अरे यार ये प्रोडक्ट अमेजिंग है। वी डिड नॉट हैव जॉय स्पून एज अ नेम एंड उन्होंने बोला अप्लाई फॉर आवर लेटेस्ट क्लास। तो मैंने वैशाली को बोला चलो करते हैं, कौन कौन दे रहा है सवा करोड़ रुपए ऐसे भी अभी। हाँ, वी अप्लाइड, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। आई रिमेंबर 100x का भी हमारा कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ जून में। अच्छा,
see the हम्म, similarities in life. June 2023 100x का conversation शुरू हुआ. जुलाई में I remember I was in Delhi Gift Expo एंड मैंने वहाँ प्रगति मैदान में गोल्फ कार्ट पे बैठ के मैंने और वैशाली ने इंटरव्यू दिया उनका, मुझे याद है. दिल्ली पे आप 1.25 करोड़ की फंडिंग देने के लिए प्रगति मैदान पे गोल्फ कार्ट पे लैपटॉप पे बैठ के मैंने और वैशाली ने इंटरव्यू दिया 100x का सेकंड इंटरव्यू. ओके, अगस्त में उन्होंने हमको बॉम्बे बुलाया कि मिलने आ जाओ भाई. तो हमको लगा अभी मिलने बुला रहे, पैसे तो नहीं देंगे. हम्म, एंड सेकंड डे ऑफ आवर मीटिंग दे ऑफर्ड द टर्म शीट. अगस्त वाज टेक्निकली आवर थर्ड राउंड. हम्म, फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, जुलाई में भी अप्लाइड फॉर शार्क टैंक. अगस्त वाज आवर नेक्स्ट राउंड. सितंबर में हमको लास्ट ईयर शार्क टैंक लास्ट ईयर 100x का पैसा हिट आवर बैंक अकाउंट इन सितंबर, 15 सितंबर. हम्म, एंड 17 सितंबर लास्ट ईयर वी गेट अ कॉल फ्रॉम शार्क टैंक कि आपको आना है 28 सितंबर को फाइनल शूट के लिए. सो मुझे लगता है लाइफ में कहीं ना कहीं देयर इज सो मच दैट गॉड इज ऑब्जर्विंग एंड देयर इज सो मच दैट पीपल collectively are trying to do for you. आपको मेहनत करनी पड़ती है. हम्म. तो जैसे वो चेक देते हैं, तो उसके बाद वो कितनी रेगुलर मतलब कि आपसे बात करते हैं या अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी डील्स होती है, तो वो कैसे So टाइम I लगता है? think after sharks give you that check, it is dependent on, again Shark Tank का एक फॉर्मेट है कि उनका शूट होता है ओनली फ्राइडे सैटरडे संडे, क्योंकि शार्क्स का खुद का बिजनेस भी है. हम्म, तो ये ऐसा नहीं कि चालू हुआ तो कंटिन्यूस सारे एक साथ शूट हो जाते हैं. 3 महीने शूट चलते. शार्क टैंक शूट लिटरली गोज फॉर 3 months. सितंबर में ये शूट जो शुरू हुआ वो दिसंबर में खत्म हुआ. सो एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे एवरी डे 6 स्टार्टअप्स विल गेट शॉट. तो 18 स्टार्टअप शूट होंगे 3 महीने के अंतराल में. आप समझिए रफली 13 वीक्स हो गया. सो 13 वीक्स इंटू 6, नहीं 13 वीक्स, 13 into 18, 13 वीक्स हो गए और हर वीक्स 18 स्टार्टअप हाँ, शूट हो रहे हैं. हम्म, सो 13 into 18 विच कम्स टू रफली 200 शूट आई थिंक. वैसे शूट्स होते हैं, टोटल 200 स्टार्टअप्स के शूट होते हैं और उसमें से रफली 150 दिखाए जाते हैं. हम्म, दैट इज द नंबर आई हैव इन कैलकुलेशन के. सितंबर में शुरू हुआ था शूट, दिसंबर में खत्म हुआ. फ्राइडे सैटरडे संडे शूट चलता है. एवरी डे 6 स्टार्टअप शूट होते हैं. हम्म, एंड उन 6 स्टार्टअप्स के शूट होके फाइनली वो 150-200 स्टार्टअप्स का पूरा पूल बनता है और वो एडिट होके शुरू होता है एंड जनवरी में आना शुरू होता है. अच्छा, आपको नहीं पता होता है कि आपका स्टार्टअप कब आएगा. आपका आएगा या नहीं आएगा वो भी नहीं पता होता है, जैसा मैंने आपको कहा. अच्छा, सो 6 जन को जब शुरू हुआ हमें नहीं पता था कि हमारा कब आएगा, बिकॉज़ शार्क टैंक की टीम कुछ बताती नहीं है. वो जो एक रील भेजती है कि आप ये अपनी वो जिस स्टोरी, दिन एयर हो रहा है उसके एक दिन पहले आता अच्छा, है. वो भी उस टाइम तक वो लॉस, सो वी गेट टू नो ओनली अ लिटिल बिट अबाउट 4-5 दिन पहले कि भाई शायद नेक्स्ट वीक आप आने वाले हो. और वो भी वो नहीं बताते कि नेक्स्ट वीक आप कौन से दिन आने वाले हो. आप मंडे आओगे, ट्यूसडे आओगे. वो आपको संडे बताएंगे मंडे आएंगे, मंडे बताएंगे आप ट्यूसडे आएंगे. अच्छा, So I think a lot of things internally also goes for them. They have to take a lot of legal approvals और ये हम्म, और वो और बहुत सारी चीजें उनके एंड पे चलती है. बट आपको 2 दिन पहले तक भी नहीं पता होता कि आप एक्चुअली आ रहे हो नहीं आ रहे हो, बिकॉज आई हैव हर्ड फ्रॉम स्टार्टअप्स उनका फाइनल हो गया कि वो नेक्स्ट वीक आ रहे हैं और 3 दिन पहले रुक गया कि नहीं लीगल टीम को कुछ चैलेंज आ रहा है इसको दिखाने में. हम्म, सो I think it is a process wherein sharks, when they give you that time कि सितंबर में चेक मिला, I think दिसंबर तक तो वो शूट में ही बिजी होते हैं, क्योंकि एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे दे आर अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज. 5 दिन बिजनेस देख रहे हैं, तो दिसंबर तक आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उनको टाइम मिलेगा. हाँ, लकीली फॉर अस अमन, एक और चीज हमारे साथ स्पेशल हुई. वी वर वन ऑफ दोज फ्यू स्टार्टअप जिनको सेकेंड बार शूट के लिए बॉम्बे बुलाया था शार्क टैंक में. अच्छा, सेकंड बार कैसे? सो शार्क टैंक के ब्रांड इंटीग्रेशंस होते हैं. सो स्विगी इंस्टामार्ट इस बार टाइटल स्पॉन्सर में था. एंड हम्म, आई थिंक जब हमारा शूट हुआ, सो हमारा शूट हुआ था फर्स्ट बैच में. व्हेन शार्क टैंक का शूट स्टार्टेड वी वर इन द फर्स्ट बैच. तब तक शायद स्विगी ऑनबोर्ड नहीं हुआ रहेगा एज अ स्पॉन्सर. अच्छा, और स्पॉन्सर्स को आफ्टर द शो आपको वो एक कुछ बाइट या उनके लिए देना पड़ता है, जैसा वो एंकर आके बोलता है कि भाई मैंने स्विगी से ऑर्डर किया. वो वाला पोर्शन शायद हमारे साथ रह गया था और वो रीशूट करने के लिए दिसंबर में शार्क टैंक ने अगेन ट्रैवल का पैसा देके, स्टे का पैसा देके, सब देके हमको बुलाया. बॉम्बे हम 2 दिन के लिए गए. हम्म, दे प्रोवाइडेड एवरीथिंग. वी स्टेड देयर फॉर 2 days. सब दोस्तों से वापस मिले जिनके साथ 3 महीने पहले मिले थे.
शार्क्स से वापस मिलने का मौका मिला क्योंकि शार्क्स का लास्ट डे था वो शूट का। अच्छा। सो बेसिकली लास्ट डे के बाद वो जो पेंडिंग शूट्स थे वो कर रहे रहेंगे। तो बेसिकली रितेश से मैं वापस तब मिला। 1 घंटा हमने रितेश के साथ बैठ के बात की। सो आई थिंक शार्क्स गिविंग यू दैट टाइम डिपेंड्स ऑन अस। तो हम रितेश को फॉलो कर रहे थे, बोल रहे थे कि आप हो बॉम्बे में, हम वापस आ रहे हैं शार्क टैंक पे, आप हो क्या सेट पे, वी वुड वांट टू मीट अप विद यू, ये वो। एंड बिकॉज़ ऑफ दैट फॉलो अप, कांस्टेंट फॉलो अप बाय वैशाली आल्सो, हमने टाइम अरेंज किया, उनके साथ मिले। 1 घंटा हम वैनिटी में रितेश के साथ बैठे। यू अंडरस्टैंड, अच्छा। शार्क ने टैंक पे जितना टाइम दिया उसके 2 महीने में ही सैट विद अस इन वैनिटी फॉर एन आवर। तो वैनिटी जो है सिर्फ शार्क्स को ही मिलती है? ऑफ कोर्स। सो शार्क टैंक के सेट पे 5-7 वैनिटीज़ लगी हुई होती है। वी स्टिल हैव दोज़ वीडियोज़ विद अस। सबकी अलग-अलग वैनिटी होती है, एंकर की अलग वैनिटी होती है। हुँ। हर वैनिटी डेडिकेटेड होती है, शार्क्स की पूरी टीम होती है वहाँ पे। रितेश विल हैव हिज बिज़नेस हेड एंड हिज सेक्रेटरी एंड हिज सिक्योरिटी। रितेश हैज़ बीन गिवन आई थिंक some Z plus or some security by government of India. ओके। So the security is there and the makeup people and the dress people, everybody is there on the set. So apart from the 5 sharks and the founders that you see, there are around 500 people on set. ओके। मैंने है ना अभी लास्ट एपिसोड में डेकबी के फाउंडर से क्वेश्चन पूछा था जो शार्क के ईयर में वो लगे होते हैं ईयरफ़ोन्स, तो उसका क्या यूज़ होता है? So मुझे लगता है वो ईयरफोन्स नहीं होता है, इट इज देयर माइक। हमारे भी लगाया जाता है वो माइक। आई अ लॉट ऑफ पीपल थिंक, बोलते हैं कि वो प्रॉम्प्टर होता है और शार्क्स को बताते हैं कि पीछे ये करना उनकी है, टीम ये बैठी करना होती है। आई है। डोंट थिंक इट इज समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है शार्क्स आर, मतलब वो लोग भी बिजनेस में ऑलरेडी काफी आगे पहुंचे हुए हैं और उनके जितना उस स्टार्टअप को सामने देख के कोई और नहीं समझ पा रहा है। So I don't, those are mics only. I don't know exactly what are the kind of mics that are being used, but I probably assume it's a mic only and it's not a prompter. ओके। In fact, sharks को before you go on the pitch, you don't meet sharks. A lot of people think कि आप sharks को पहले ही मिल जाते हो। Shark Tank scripted है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ, मार्केट में Shark Tank scripted है। Scripted करने के लिए sharks को पहले मिलना पड़ेगा। हाँ। तो हम sharks को फर्स्ट टाइम ही इन द टैंक मिलते हैं। तो इट इज नॉट स्क्रिप्टेड। मतलब अगर स्क्रिप्टेड होता तो फिर वो जो नेचुरल, सोनी को क्या चाहिए, यू अंडरस्टैंड लॉजिकली, सोनी को क्या चाहिए, मसाला, मसा नेचुरल, ऑथेंटिसिटी, रॉ। हुँ। जितना रॉ, जितना भसड़ मचा सकते हो आप मचाओ। सोनी तो यही चाहता है। हाँ। सो वो मिल लेना पहले, इट डज नॉट मेक सेंस। सो फिर वो नेचुरल नहीं आ सकता जो भी शूट है। हुँ। आपने एयरलाइन्स में कैसे अपने प्रोडक्ट को टारगेट किया कि कैसे यहाँ पे फिट बैठेगा? सो फॉर मी आई वाज वेरी क्लियर कि मुखवास इज नॉट जस्ट अ आफ्टर मील थिंग। ये एक मूड चेंजर है। आपने खाया है हमारा आलमंड डिलाइट तो आपको पता रहेगा। सो मुखवास का लॉट ऑफ कंजम्पशन हैपेंस व्हेन पीपल ट्रैवल, क्योंकि मैं भी जब यूरोप था, मैंने आपको बोला, तो आई फेल्ट इट, यार ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कभी भी भूख लगती, घूम रहे हैं, नहीं खाना है आज पिज्जा खाने का, नहीं मन है, तो मुखवास निकाल के थोड़ा एनर्जी मिल जाता था। सो आई ऑलवेज फेल्ट आवर प्रोडक्ट इज अ मंचिंग थिंग एंड इट्स अ ग्रेट गिफ्ट। यू सी आवर बॉक्स, असॉर्टेड बॉक्स फॉर 145। सो आई फेल्ट कि यार लोग जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो उन्हें क्या चाहिए होता है। एक तो आप फ्लाइट में बैठते हो, लॉट ऑफ एयरलाइंस डू नॉट ऑफर यू मील्स, तो कुछ खाने के लिए आप सोचते हैं कि कुछ अच्छा मिल जाए खाने को। सेकंड, किसी को गिफ्ट ले जाने के लिए आप सोचते हो। और थर्ड, आप सोचते हो शायद कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ ऐसा रखता हूँ जो खाया और बॉटल छोड़ दिया या कुछ भी, तो मेरे को इंस्टेंट एनर्जी दे। हमारा प्रोडक्ट लकीली एट एयरपोर्ट वी वर एबल टू क्रैक एट द सेम प्राइस। जो आपको रिटेल में मिलेगा ये 145 का, हमारे स्टोर पे मिलेगा तो एयरपोर्ट पे भी 145 में ही मिल रहा है। अनलाइक अदर ब्रांड जहाँ आप इसको 30, 40, 50% ज़्यादा प्राइस देते हो। सो बॉन वोयाज हम 6 मंथ से टच में थे एंड लकीली दे वर आल्सो लुकिंग फॉर अ गुड मुखवास ब्रांड दैट सूट्स, बिकॉज़ एयरपोर्ट पे प्रीमियम ब्रांड्स ओनली कैन कम। द ब्रांड हैज़ टू हैव सम वाइब। सो हम लकीली उनको कन्विंस कर पाए। हमने उनको बोला कि हमको सेम प्राइस पे कंज्यूमर्स को ये प्रोडक्ट देना है। दे वर कन्विंस्ड एंड प्रोडक्ट ट्राई किया। अगेन पैकेजिंग उन्हें बहुत पसंद आया, फाउंडर्स बहुत पसंद आए। 6 महीने लगे हमें उनको क्रैक करने में, बट वी वर एबल टू क्रैक इट बिकॉज़ ऑफ आवर ओन कनेक्ट्स एंड प्रोडक्ट। एंड एयरपोर्ट्स में हमने इंडिगो एयरलाइंस और विस्टा अकासा, सॉरी। सो मैंने ये भी 6 महीने पहले मैनिफेस्ट किया था जब ये पैकेजिंग आउट हुई कि मेरा आप आलमंड डिलाइट का कलर देखोगे वो अकासा एयरलाइन से एग्जैक्ट मैच होता है। हुँ। सो हमने आलमंड डिलाइट को ऐसा फ्लाइट में ले जाते हुए मैं अकासा एयरलाइंस के साथ कह रहा था कि मैनिफेस्टिंग जॉयस्पून इन अकासा एयरलाइंस। और लकीली मेरे पास अकासा एयरलाइंस का किसी से टच आया और अकासा एयरलाइंस को हमने सैंपल्स भेजे एंड इंडिगो को भी साथ साथ में भेजे। अच्छा। लकीली इंडिगो टीम का बहुत जल्दी रिवर्ट आ गया कि उनको प्रोडक्ट पसंद आया।
एंड दे अप्रूव्ड आवर प्रोडक्ट कि अगर आपको हर बोर्डिंग पास के साथ मुखवास देना है एज अ सैंपल एज अ फ्री गिफ्ट यू कैन गेट। सो उन्होंने प्रोडक्ट अप्रूव कर दिया। अब हम पे द बॉल वाज इन आवर कोर्ट के इंडिगो विल चार्ज अ सर्टेन हैंडलिंग फी, क्योंकि फ्लाइट में उनकी एयर होस्टेस या वेदर देयर ग्राउंड सपोर्ट हर बोर्डिंग पास के साथ वो देंगे मुखवास, तो उनके वेयर हाउस में हमारा सामान रहेगा, उसका लॉजिस्टिक्स होगा, दे हैव टू डू सम एसओपी। अगर फ्लाइट के अंदर दे रहे हैं तो मोर देन 90 मिनट्स वाली फ्लाइट पे ही दे सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज एयर होस्टेस के पास टाइम नहीं बचेगा सबको देने का। सो ऑल दोस मैनेजमेंट करने के लिए वो एक फी लेते सैम्पलिंग, विच वी वर नॉट रेडी इनिशियल। So although the product got approved, we thought Bon Voyage is the right place to start. So we started with them. Airlines से अभी भी communication शुरू है. Maybe soon you'll find us in premium trains and airlines. तो नमिता ने ये भी पूछा था कि आपके जो मुखवास है, इसमें बहुत सारे ऐड कर दिया आपने मिक्सचर, तो वो सिंपल रखो जितना सिंपल है। So I think again everybody have their own perspective. हमें हमें ये लगता है कि अगर हम सिर्फ नॉर्मल तरह के सौंफ या वही रखेंगे तो हमारे में और दूसरे ब्रांड्स में क्या ही फर्क रह जाएगा? Why would people come to Choice? So, of course, those products can be added and can be kept. We've added Dhana Dal and normal Sauf also in our SKUs even before Namita said. But Shark Tank में जो हम शार्क्स के सामने जो 4 प्रोडक्ट लेके गए थे, those were a little gourmet and unique. तो नमिता को दूसरे प्रोडक्ट देखने का टाइम नहीं मिला. So that was her judgment in that 1 hour का विंडो that I said कि वही उन्हें लगा कि और नहीं होने चाहिए. But we have other variants, but लोग हमारे पास यूनिकनेस के लिए आते हैं, बाकी सब तो उन्हें बाहर मिलता है. मैंने कड़ी पत्ता वाला भी वो ट्राई किया था आपका, तो कैसे सोचे हम कड़ी पत्ता को डालते हैं? सो हम लोग भी काफ़ी सरप्राइज थे जब हम ये आइडिएशन बात हुई कि यार करी पत्ता से कुछ करते हैं, एंड करी पत्ता इज जनरली वेरी कड़वा, बट इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ मतलब करी पत्ता हेल्प्स यू ट्रीट कैंसर ऑल्सो। सो हमेशा से हमें ऐसा था कि मुखवास एंड ऑफिस इज नॉट जस्ट अ इंडल्जेंस कि बस खाने के बाद थोड़ा खा लिया खुश हो गए। मुखवास शुड हैव सम यूज केस ऑल्सो, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला हेयर फॉल मुखवास। हेयर फॉल मुखवास में क्या होता है, जनरली हम आंवला यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें हेयर को गिरने से हेल्प करती है, या जो प्रेगनेंसी मुखवास होता है उसमें सुआ और ऐसी चीज़ें होती है जो लैक्टेशन में न्यू मॉम्स को हेल्प करता है। सो हम हमेशा सोचते थे कि मुखवास में अगर कुछ हम ऐड कर पाए स्पेशल चीज़, जैसे हमारा ड्राई फ्रूट मिलेट है, इट इज़ रिच इन प्रोटीन, तो वो मिलेट राजगिरो अमरांत इज़ रिच इन प्रोटीन, तो हमने ड्राई फ्रूट मिलेट बनाया। सो ऐसे ही कड़ी पत्ता हम सोचते थे कि यार मैं भी खाने में से हमेशा निकाल देता, तो व्हाई नॉट क्रिएट समथिंग आउट ऑफ दैट जो हेल्थ को भी कुछ अच्छा दे रहा है। उसके साथ हमने सौंफ ऐड किया, जैगरी ऐड किया और एक नया क्रिएशन लेकर के आए। परफेक्ट। और जैसे रितेश ने कंडीशनल ऑफर दिया था, तो वो कंडीशन अब हो गई, फुलफिल हो गई? सो रितेश का कंडीशनल ऑफर ये था कि हमें प्राइसेस पे थोड़ा काम करके इस प्रोडक्ट को बहुत सारे लोगों के लिए बनाना है, मासेस तक लेके जाना है। सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, वी वर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, एंड लकीली वी लॉन्च्ड जिपर्स नाउ व्हिच आर लाइक बॉटल से इकोनॉमिक है, वो 50-60 रुपए से लगाकर 100 रुपए के बीच में आपको एक पूरा पैकेट आता है। यू कैन ट्राई इट, आपको पसंद आएगा प्रोडक्ट, देन यू कैन बाय द बॉटल्स। सो दोज जिपर्स आर इन दैट डायरेक्शन, जहाँ हमने पैकेजिंग पे थोड़ा कम पैसा खर्च करके कस्टमर को वैल्यू देना किया है। अभी वो जिपर्स अमेज़न और हमारी वेबसाइट पे सून आपको ई-कॉमर्स पे भी आ जाएँगे। सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट डायरेक्शन, एंड आई थिंक रितेश गाइड्स अस इन द राइट वे, सो वी आर ट्राइंग टू डू थिंग्स पॉसिबल। तो जैसे चंदन ब्रांड है ये, तो इनकी ₹1 की है। आई डोंट नो क्या प्राइस का है अपना। हाँ, और आपकी ये कितने की है? सो हमारे सैशे स्टार्ट्स फ्रॉम ₹5 कैन गो अप टू ₹12 ऑल्सो। अच्छा, ₹5 वाले हैं हम। सो हमने कुछ वेरिएंट्स एज़ शार्क सजेस्टेड ऐसे लॉन्च किए हैं जो अब ये कंपैरिज़न एप्पल टू एप्पल नहीं है। आप जनता को ये दोनों दिखाओगे तो मुझे लगता है 10 में से 9 लोग तो यही उठाना चाहेंगे। सो ये सब आलमंड डिलाइट हमारा वाला 10 में से शायद 10 लोग भी जॉय स्पून ही उठाना चाहेंगे। बिकॉज़ फर्स्टली दैट गिव्स मी अ लिटिल मोर कि यार ये मेरे लिए नहीं है, आई वांट समथिंग दैट इज़ वेदर दैट लुक्स अ लिटिल मोर बेटर फॉर यू प्रोडक्ट। वी स्पेंड मोर देन डबल और ट्रिपल ऑफ व्हाट दे स्पेंड ऑन पैकेजिंग। हुँ। वी स्पेंड मोर ऑन द प्रोडक्ट। आप एक प्रोडक्ट में शायद 50-60% शुगर के लिए स्पेंड कर रहे हो या थोड़ा कम के लिए कर रहे हो। हमारे में हमने बादाम डाला है, 10% शुगर है। A lot of our variants like dry fruit millet has coconut sugar. The sugar itself is ₹300 a kg. So ours the better for you product 100%. Secondly, please understand these brands are legacy brands. उनका volume is 100x of where I am today. When I reach that 100x, मेरी प्राइस शायद उनके आसपास में ला सकता हूँ, बिकॉज विद वॉल्यूम
with a lot of other things. Economies of scale put in होते हैं, आप बहुत सारी जगह कॉस्ट कवर कर पाते हो, रॉ मटेरियल्स कम प्राइस में मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाते हो। वो लोग 50-100 साल से इस धंधे में हैं। हम लोग को हो गए 7 महीने। हम कंपैरिजन में भी नहीं है। दे आर अ ग्रेट ब्रांड, आई मीट द टीम, दे आर गुड टीम, बट वी आर नॉट इन कंपैरिजन। ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन ही नहीं है। ये एक तरीके से आपने टू एमआई, मैं नहीं बोलूँगा ये चीज़, बट इट इज़ नॉट द राइट कंपैरिजन बिकॉज़ द प्रोडक्ट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट। नन ऑफ देयर वेरिएंट्स वुड हैव एनी ड्राई फ्रूट। तो आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है? So my target audience is anyone who's wanting to have a better for you मुखवास। If you are only having मुखवास कि भाई चलो मेरे को थोड़ा सा खाना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, there are 100 brands for you। If you want, आप मुखवास काफ़ी सारा खाते हैं या अच्छा खाना चाहते हैं, if you have, एंड अब इस प्रोडक्ट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है बिकॉज़ डिफरेंस शायद थोड़ा ऐसा लगता है कि ज़्यादा है, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में देखने जाए तो ₹1 और ₹5 और ₹10 में लोगों को आजकल फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपकी हेल्थ में आपके अंदर कुछ अच्छा जा रहा है। एक जगह आप सिर्फ़ शुगर बॉल्स अंदर डाल रहे हो, एक जगह आप सिर्फ़ आर्टिफ़िशियल कलर्स और फ्लेवर्स अंदर डाल रहे हो, एक जगह आप बादाम डाल रहे हो। काम तो दोनों मुँह रिफ्रेश करने का कर रहे हैं, आपको टेस्ट भी अच्छा दे रहे हैं। सो इफ यू आर लुकिंग टू बाय समथिंग गुड फॉर यू, फॉर एनी कंज्यूमर, नॉट जस्ट प्रीमियम बट एनीवन, हमारा प्रोडक्ट इज़ समथिंग दैट, so we did one of the biggest weddings in India right now. I cannot name it, but that was one of the biggest weddings of Gujarat and India of this year. So हम उस wedding में we were part in their room hampers. We did a live counter. हम weddings में live counter करते हैं. So उन्होंने हमें क्यों बुलाया रहेगा? They are again Gujarati people, very conscious for what they are doing and buying. हम जैसे नए स्टार्टअप को क्यों बुलाया उन्होंने? बिकॉज़ प्रोडक्ट में वैल्यू था। प्रोडक्ट बहुत अलग था, ऐसा प्रोडक्ट किसी ब्रांड के पास है नहीं, ऐसी पैकेजिंग किसी ब्रांड के पास है नहीं, जो उस टाइप के ऑडियंस के सामने खड़ी हो सके। एंड दैट इज़ वेयर जॉयस्पून कम्स इंटू पिक्चर। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड प्रोडक्ट, वेडिंग्स में, रूम हैम्पर्स में हमारा प्रोडक्ट बहुत जा रहा है, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो ऑल दीज़ प्लेसेस आई थिंक वी आर गोइंग टू, एंड वी आर undoubtedly going to become the brand that people will look forward to. We do customization, the capsule, the central capsule that you see, हम उसको customize करके आपका moment of choice पे ला सकते हैं। So that level of customization nobody has offered. No one, Mukesh brand has even thought about it. So I think we are doing things very differently. हमारा strategy, हमारा placement is very unique, and we are, although learning from these brands, whatever they've done, there is a lot to learn from them. बट हम जो करना चाह रहे हैं, हमें पता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, एंड हम सीखते रहते हैं बार-बार, जहाँ-जहाँ लग जाया करते हैं, सीखते रहते हैं कि क्या इससे अच्छा कर सकते हैं, कैसे इसको और बेटर बना सकते ओके, तो मैं ऑडियंस से पूछता हूँ कि ये कौन-सी वेडिंग की बात कर रहे थे? और वो वाली वेडिंग जो है कैसे आपने अप्रोच किया था या उन्होंने अप्रोच किया था? हैं। मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं बता पाऊँगा, बट दे हैड अप्रोच्ड अस। वी डिड नॉट हैव एनी कनेक्ट। 1 हफ्ते पहले तक तो हमें पता भी नहीं था कि हम शादी में के लिए ये सब कर रहे हैं। एंड दिस ऑल दिस हैपेंड बिफोर शार्क टैंक। तो हम लोग लाइमलाइट में भी नहीं थे। अच्छा। So this had happened in January only, we had finalized, and Shark Tank the February में हुआ। So सब कुछ, even the wedding had happened before Shark Tank. So now people should guess, but this is all I can say about that wedding. It was a wonderful experience. We saw the best people around. Everybody took our models home. Everybody from their room hampers had our zippers with them. So हम 2 जगह part थे wedding का, अच्छा, in their room hampers and in the wedding live counter as well. So I think it was a good experience for वेडिंग में जाने के बाद पता चल गया था कि किसकी है? नहीं, वेडिंग से 1 हफ्ता पहले ये जो मैं आपके सामने नहीं बोल पा रहा हूँ, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द एनडीए दैट वी साइन। व्हेन दैट एनडीए केम इन एंड व्हेन वी सॉ के वी हैव टू साइन अ कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज़, देन वी रियलाइज्ड हू आर वी साइनिंग इट फॉर। अच्छा, चलो अब तो हो गई ये। तो यश आप कोई सजेशन देना पाओगे यंग ऑडियंस के लिए? I think from my whole journey that we've spoken for one and a half hours, Aman and me, I think one thing that I can suggest, because both of us are young founders, I'm younger than him, by the way. Probably you can guess. But to all the young founders, and India is a growing economy and startups are coming, and I'm like today in Ahar, I met so many founders who want to start something of their own, and people who are wanting to build something, make a difference in society. One advice that I give everyone, not just one, I would say 3 advices that I give every startup founder if you're planning to start something, whether you're planning to start or not. I want to give it to anyone who's in their 20s or 30s. First is explore.
वर्क इन मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लोर आपको इंटरेस्ट किस चीज़ का। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं करता तो मुझे नहीं समझ में आता कि मुझे सीए में इंटरेस्ट है या नहीं। सो एक्सप्लोर, सीए किया मैंने, 15 प्लस कंट्रीज एक्सप्लोर की, तो मुझे समझ में आया अरे मुझे फूड में इंटरेस्ट है, मुझे हेल्थ में इंटरेस्ट है। फर्स्ट इज एक्सप्लोर, सेकंड इज फोकस। अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू फोकस। वो सोचते हैं अभी मैं मुखवास है, मैं इसके साथ में मखाना भी डाल देता हूँ, मैं मिठाई भी कर लेता हूँ, जो स्पून में सब कर लेता हूँ। अरे भाई अभी तुम मुखवास में ही बाहर नहीं निकले हो, थोड़ा सा उगे नहीं और आप सोचते हो सब कर लो। सो दैट नेवर वर्क्स। या लोग सोचते हैं मैं पापा का बिजनेस भी कर लेता हूँ, स्टार्टअप भी कर लेता हूँ, वो चलेगा तो पापा के बिजनेस में चला जाऊंगा, वो नहीं होता है। यू हैव टू फोकस। एंड थर्ड थिंग इज पेशेंस एंड हार्ड वर्क। 1000 दिन कोई भी बिजनेस को बनने में लगते हैं, आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, स्टार्टअप लाइफ इज नॉट रोजी। आज भी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, यू नो देयर सो मच ऑफ सैक्रिफाइसेस, वी आर ऑलवेज ओवर एंड अबव आवर पर्सनल टाइम। So there is no weekend, there is no Sunday, there is no fixed salary that will come every month. So अगर आप पेशेंस और हार्ड वर्क नहीं कर सकते तो इट इज़ नॉट फॉर यू। सो इफ़ यू आर रेडी फॉर दीज थिंग्स, अगर आप ये तीनों कर ले तो मुझे लगता है आपको कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू यश फॉर गिविंग मी थैंक यू फॉर लिसनिंग टू आवर बकवास। मुखवास। बकवास विद मुखवास। ये तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ताकि जितनी ज़्यादा शेयर्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, उतने ज़्यादा बड़ी सेलिब्रिटी आएंगे। प्लीज कीप स्प्रेडिंग जॉय। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। कीप स्प्रेडिंग लिटिल मोमेंट्स ऑफ जॉय इन लाइफ एंड चेरिश दोज लिटिल मोमेंट्स ऑफ जॉय इन लाइफ। दैट इज माई मैसेज।